पर्दा नहीं किया और आते थे उस लड़की का इंटरव्यू लेते थे उस गोरी का। तो फिर जो सदर जमात है, मुरब्बियान है, उन्होंने उस लड़के को कहा कि हम कोई पार्किंग बना रहे हैं, कोई हमें अर्जेंट पैसे चाहिए, आप कोई हमें चंदा दें। उससे फिर 3,000 चंदा भी लिया गया, उसने दिया, उसके पास रसीद मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी आपकी ब्रॉड पे भी ला सकता हूँ उसको। उसने 3,000 चंदा भी दिया, उसके पास रसीद मौजूद है, लेकिन निकाह इन्होंने नहीं पढ़ाया उसका। उसके 2 बच्चे हो गए, लेकिन इन्होंने निकाह नहीं पढ़ाया। अल्लाह अकबर। उसने क्या फाइनली उसने क्या किया, इन पे लानत डाल दी। उसने कहा लानत तुम पे। तो जब उसने लानत डाली तो इन्हों को एहसास हुआ कि ये तो हमने गलती कर दी है। इन्होंने क्या किया, अंसरजार 2 मुरब्बियों को उसके घर भेजा कि जाएं इसकी इस्लाह करें। उस लड़के ने कहा मुरब्बी साहब को कि जो मेरे बच्चे हैं, आप ये आप इनको जो खलीफा इस वक्त जो खलीफा है मिर्जा मसरूर, उसके बच्चों की तरह आप समझते हैं? उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल मिर्जा, वो क्योंकि खलीफा है। तो उसने फिर उसको क्या कहा, उसने कहा फिर अंसर रजा साहब, रब्बी साहब, आप मेरे घर में आए मेरी इस्लाह करने के लिए। आप ऐसा करें, फिर खलीफा जो है अपनी बेटी की शादी करे, बगैर निकाह के 2 बच्चे पैदा करे। जब उसके 2 बच्चे हो जाएंगे तो मैं वापस कादियानी हो जाऊंगा और मेरे घर से गेट आउट। उसने निकाल दिया इनको घर से। बल्ले 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 बल्ले। अगर आप कहेंगे तो मैं वो आपकी ब्लॉग पे भी ला सकता हूँ उसको। आप नहीं, ये आप लेवल देखो यार, इनको उसका अल्लाह माफ करे जना कबूल था, इसको बाकी उनको कबूल थी चीजें, बगैर शादी के इनको कबूल था, वो रहता रहे। जी उसने एक बात और भी उस लड़के को कही। उसने कहा निकाह की, अंसर रज़ा ने कहा निकाह की जरूरत नहीं, आप मियां बीबी राजी है, निकाह की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आप इस बात में ना पड़े, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये बात अल्लाहु अकबर। ये अंसर रज़ा, ये जो बैठा होता है इधर इखलाकी दर्स दे रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल वही जी, वही वो जो चिब्बे से मुंह वाला है। जी उसी की बात। तौबा 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 भाई, ये क्या लोग हैं यार। तो सिकर भाई ये तो एक मामला है ना जो हाईलाइट हो गया, ये तो एक मामला है जो हाईलाइट हो गया, और वो बंदा गैरतमंद निकला। जी अगर में गैरत नहीं है वो तो अभी तक बच्चे पैदा कर रहे होंगे। उस लड़के को वो इंग्लिश स्पीकिंग है, बॉर्न है, कैनेडियन बॉर्न है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको आपकी ब्रॉड पे भी ला सकता हूं। जरूर उसको लाएं, जरूर लाएं ताकि दुनिया चेहरा देखे इनका। और अंसर रज़ा को कहेंगे हिम्मत है तो कन्फ्रंट कर इसको सामने बैठ। हाँ करे उसके साथ बात। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और वो माशाल्लाह से मुसलमान है और इन पे लानत डाली है, और उसने वो कभी भी इनकी तरफ नहीं गया। वो अल्लाह रहम करे। अस्तगफिरुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मैंने मूसा भाई जी शुक्रिया मूसा भाई, बड़ी तुसी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन दी, यकीन करो तुसी शॉक ही कर छड़े है, कमाल ही हो गया यार। जी बिल्कुल, बहुत सारी स्टोरी हैं जी, बहुत सारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सामने आ गए, आप वो देख लो। जी हाँ, ही इज अ वेरी गुड एमडी। सुने नहीं आपने, हम निकाह नहीं होने देते, पहले चंदे दो, वो चंदे भी मुरब्बी साहब दिस इज माई चंदा हर जुमा के इज्तिमा में पहुंचे होते हैं। वो खुद मुरब्बी साहब खुद बैठ के बयान कर रहे हैं, वो अमीर जमात साहब, इनके अमीर जमात यूएस से, उन्होंने खुद बैठ के सारा कुछ बयान किया कि हम निकाह ही नहीं होने देते, और जब निकाह होता है डिसअपियर्स। वो सुनी हुई है सबने, ऑडियो सबने सुनी होगी, सबके कानों तक पहुंची है। जाहिद भाई इधर इनकी बातें सुन लो, कुरान और हदीस से बात करें, कुरान से बात करें, हैं कुरान से बात करें यहां पर आकर, और तू मशवरे दे रहा है कि तुम जना करते रहो आपस में बैठ के, शादी के बगैर रहते रहो। जाहिद भाई मैं वापस उसके ऊपर आता हूं, मलेशिया के ऊपर। अब जरा आपको याद होगा कि एक तो ये मुरब्बी फैजान है यार, आपको याद है वो कब से पिट रहा है वो मुरब्बी इनका बैठ के, जिसका फिर इखराज किया उन्होंने जमात से कि तू वीडियो अपनी डिलीट कर। इसरार एक दफा वो भी सुने, ये लोग वो भी सुने जरा एक दफा। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वहां पर भी सच का दामन नहीं हाथ। आवाज क्लियर है तो मुझे मैसेज करे नीचे।
और ये क्या ओके डबल टैप करें यार, डबल टैप करें, शेयर करें, बाहर रिपोर्ट हो रही है। जामिया के टीचर रह चुके हैं और अपनी वो तहकीक की बुनियाद पे वो झूठ के ऊपर रख रहे हैं। मुझे सिर्फ आपके सामने ये बात करते हुए इस बात पर शर्म आ रही है कि एक इमारत जिसकी बुनियाद आपने झूठ के ऊपर रखी है, जब वो इमारत तैयार होगी तो वो कैसी बनेगी इमारत, मुझे ये बताएं। पहले मुरब्बी सिलसिला जामिया का टीचर रह चुका हो, नायब नाज़िर अमूर अम्मा की पोस्ट के ऊपर बैठा हो और वो ये हरकत करे, शर्म से डूब मरना चाहिए हमें ऐसे मुकाम पर। और एक अगर मुरब्बी सिलसिला है, ऊपर से वो नायब नाज़िर है, जामिया का टीचर भी रह चुका है, तो इसका क्या मतलब है कि वो मलाई है। हनीफ महमूद साहब ने मीटिंग में एक दफा इस चीज का जिक्र किया था कि आप लोग सारे जो यहाँ पे इकट्ठे किए गए, ये मलाई है जमात की, ये बलाई जिसे कहते हैं मलाई है, कि जब दूध को उबालते हैं तो उसके ऊपर जो इकट्ठी हो जाती है वो सारी इकट्ठी करके आपको हमने यहाँ पे मरकज में इकट्ठा किया आपकी तरबियत, ताकि आप लोगों की जाके तरबियत कर सकें। अगर आपकी मलाई का ये हाल है अल्लाह, तो बाकी उहदेदारों से आप जो है वो क्या तवक्को रख सकते हैं आप? तौबा तौबा तौबा। अगर हमारी नज़ारत अमूर अम्मा में एक नायब नाज़िर की हरकत कर रहा है कि वो एक दूसरे मुरब्बी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है, सिर्फ ये उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं बातें वो चुप करके बस मान ले और यहाँ पे मेरे सामने जब माफीनामा लिख के रख दे और मैं उसके ऊपर साइन करवा लूं उससे, फिर सारी जिंदगी उसको मैं जैसे चाहूं जलील करूं। बहरहाल मुदस्सिर साहब ने, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, उन्होंने बात माजरत भी की और बताया कि नाज़िर साहब उमूर अम्मा के पास जो है वो आपकी दरख्वास्त पेश हुई थी और नहीं है, वो गलत फहमी है, एक और कुछ नहीं है। एक उनके ओहदेदार के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आया तो वो केस ही क्लोज कर दिया गया। ये वो वाकया है जो खुद खाकसार जिसे गुजर चुका है। अगर नज़ारत अमूर अम्मा रब्वा का ये हाल है तो नेशनल सेक्रेटरी अमूर अम्मा मलेशिया, जिसके मुतालिक मैं इतना बोल रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं उसकी किस कुमाश का बंदा है वो, उसके बारे में मैं क्या आपको बताऊं। आपका अगर कोई मामला होता है तो बराए मेहरबानी जब भी आप अमूर अम्मा में जाएंगे, अगर आपके कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फैमिली का कोई झगड़ा होता है, कोई दोस्तों का आपस में झगड़ा होता है, हमसायों का आता है, जब आप अमूर अम्मा के पास जाएंगे तो सबसे पहले नेशनल सेक्रेटरी अमूर अम्मा आपको क्या कहेगा, मुझे पहले प्रूफ दें। और आपने गलती से भी अगर अपनी किसी बहन की, बेटी की, किसी बीवी की या किसी हमसाये की, किसी की कोई वीडियो, कोई पिक्स या किसी की सदा आपने उनको देखा था वो आपने दे दी, तो यकीन करें सारी जिंदगी आप पछताएंगे। और ये मैं हल्फन कह रहा हूं कि मिशन हाउस चिरास में मैंने खुद मौसूफ को रात के वक्त अपनी आंखें ठंडी करते हुए उन वीडियोस को देखते हुए देखा है, क्योंकि बाज ऐसे मामला थे यहाँ पे कि कुछ वीडियोस जो है वो लजना की लीक हुई तो जो इनके हाथ आई बाद में केस के सिलसिले में, और ये रातों को बैठ के वहां पे मस्जिद में बैठ के देखा करते थे। मिशन हाउस एक मस्जिद जो खुदा का घर है, उसके अंदर अगर हमारा नेशनल सेक्रेटरी अमूर अम्मा अपने दोस्तों के साथ, उनके मैं नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं समझता, अपने दोस्तों के साथ मस्जिद में बैठकर रातों को आंखें ठंडी कर रहे हैं वहां पे, शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे ऐसे ओहदेदारान को, और उन ओहदेदारान को भी डूब मरना चाहिए शर्म से जिनके हाथ में इनकी बागडोर है और वो इनके खिलाफ फिर भी एक्शन नहीं लेते। और जब उनको मना किया, समझाया, तो आए बाएं शाएं बात करके आइंदा नहीं होगा, ठीक है, नहीं बस ठीक है, जज़ाकल्लाह, बात खत्म। तो मुझे यही था कि शायद सुधर गए होंगे, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ रही है कि मौसूफ ने वो वीडियोस, वो तस्वीर, अहमदी यंग लजना की बरहना तस्वीर, अस्तगफिरुल्लाह, नेशनल सेक्रेटरी अमूर अम्मा मलेशिया ने न सिर्फ खुद देखी हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर की हैं मोबाइल के ऊपर। तौबा 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 तौबा। और मेरे पास इसका प्रूफ मौजूद है। नेशनल अमीर साहब को वो तस्वीर मोबाइल पे निकाल के दिखाई गई है कि ये है आपके नेशनल सेक्रेटरी साहब अमूर अम्मा के कारनामे, तो उन्होंने देखकर आंखों पर हाथ रख लिया, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर नेशनल अमीर सिर्फ देखकर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आंखों पर हाथ रख के कह रहा है और कोई एक्शन फिर भी नहीं ले रहा उसके खिलाफ, तो डूब मरना चाहिए ऐसे नेशनल अमीर को भी और उन तमाम आला ओहदेदारान को जिनके हाथ में इनकी बागडोर है। तो इसलिए मेरी तमाम आप जो आमदी दोस्त अहबाब हैं जो अपने छोटे छोटे मामलात में लेके बाद में वो वीडियोस, तस्वीर, पिक्स लेके उनके पास पहुंच जाते हैं कि ये मामला है जी, ये प्रूफ है, ये लें, और फिर बाद में सारी जिंदगी वो लजना जो है वो उनके हाथ जलील होती है, उनकी वो बातें मानने पर मजबूर होती हैं। बाज दोस्तों ने मुझे यहां तक कहा था कि हमें इतला मिली है कि अब आपकी कोई नई वीडियो नहीं आएगी,
सुना है कि नेशनल सेक्रेटरी साहब अमूर अम्मा ने आपकी ट्यूनिंग की है और अब कोई नई वीडियो नहीं आई। उन तमाम अहबाब की इतला के लिए अर्ज है कि जिस दिन इन्होंने ट्यूनिंग करने की कोशिश की थी, खाकसार वो तमाम मैसेजेस लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और मैंने बकायदा कवर पुलिस रिपोर्ट जो वो करवाई हुई है। ये इसलिए जो भी उनके करता धरता है, उनके सहूलतकार हैं, मेरी वीडियो तस्वीर ये वो एडिट करने में जो उनके सहूलतकार हैं, वो सब दोस्त भी जो है वो मोहतात रहें कि नेक्स्ट अगर कोई मैंने रिपोर्ट करवाई या कोई मामला मेरी नजर में ऐसे आया या कोई थ्रेट्स वाली कोई बात हुई तो मैं कवर रिपोर्ट नहीं करवाऊंगा, ये याद रखिएगा। और उस रिपोर्ट की एक कॉपी खाकसार ने खुद UNHCR में भी सबमिट करवाई है, जिनेवा में भी भिजवाई है और हजरत साहब को लंदन भी भिजवाई है। लेकिन फिर भी अगर देखते हैं कहां तक जाती है, कहां तक जाती है, कहां तक जाती है। अंदाजा करो कि इनकी बहन बेटियां वो जो बेचारी कोई केस लेके चली गई है, जारी बात है कि किसी ने तंग किया या कुछ भी किया, तो वो तस्वीर आपस में शेयर करके रात अपनी आंखें ठंडी कर रहे हैं। क्या यार, अल्लाह की कसम, इतने भी कोई शिखर भाई बेशर्मी, बेहयाई, बेहिसी और बेगैरती का अमली मुजाहरा आप यहाँ पे देखें कि जब वो बंदा पीट रहा था कि मलेशिया में सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसको धमकियाँ दी जा रही थी, उसका वो चैनल रिपोर्ट किया जा रहा था बाकायदा तौर पे प्रेशराइज करने के लिए। उसकी अगली वीडियो में ये भी बात मौजूद है कि एक बंदे को स्पेशली यूरोप से बुलवाया गया मुझे प्रेशराइज करने के लिए, और उसकी सारी डिटेल भी उस बंदे ने दी कि किस तरह जो है वो मुझे प्रेशराइज करने के लिए एक स्पेशल आला ओहदेदार को यूरोप से बुलाया गया मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए और उससे मेरी मीटिंग करवाई गई। बहरहाल शिखर भाई, बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा तो आपने देखी है। मैंने वो जो एक मुद्दा उठाया था उसके ऊपर मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। आप देखें कि एक ऐसी जगह जो कि मेन रबवा के अंदर है, जहाँ पे गुंडागर्दी, दहशतगर्दी जमात अहमदिया की अमूमी की सूरत में, अमूमी के लौंडे जो हैं उनकी सूरत में बड़े अरसे से चल रही है, और इसके बहुत सारे चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। इवन के नाकाबंदी तक की जाती है, वहाँ पे लोगों से पूछा जाता है, आते जाते लोग जो हैं वो जो स्कूल के बच्चे बेचारे इर्द गिर्द के देहातों के हैं, अगर वो किसी स्कूल में या किसी और घर से वहाँ से अगर गुजरने की कोशिश करें, उनकी तलाशियाँ ली जाती हैं, सवालों जवाब किए जाते हैं, उनको रोड के ऊपर रोक के उनको बेइज्जत किया जाता है। उस जगह पे जहाँ पे मुरब्बियान के घर हैं इर्द गिर्द, वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स सीकर भाई नोट करने वाले हैं। सबसे पहले ये है कि उस खातून ने शिकायत किस चीज़ की है। जहाँ पे मुरब्बियान के घर हैं वो कहती है यहाँ पे बदतमीज़ी, बद तहजीबी, गालम गलोच, इसकी मैंने शिकायत की थी। ये कसूर था उस खातून का। क्या आपने शिकायत क्यों की है? क्योंकि ये जो सारा मामला हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि उन्होंने दरख्वास्तें दी थी, उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पे जो है वो सारा दिन ये बदतमीज़ी होती है, बदतहजीबी होती है, गालम गलोच, शोर शराबा, और ये हो कहाँ पे रहा है? मुरब्बियान जहाँ पे डेरे डाल के बैठे हुए हैं, मुरब्बियान का मरकज़ है जहाँ पे इर्द गिर्द सारे मुरब्बी रहते हैं, जमात के तरबियत याफ्ता, वो मुरब्बी जिन्होंने इखलाक की तरबियत करनी है जमात की। इस निज़ाम में मौजूद वो गुर्गे जो जमात की तरबियत के लिए तैयार किए गए हैं, स्पेशल 7-7 साल के, 10-10 साल के कोर्स करा के, उनके घर हैं वहाँ पे, और उनकी फैमिलीज़ के, उनके बच्चों के हालात आप देखें कि वहाँ पे करीब बसने वाले लोग जो हैं वो इतने बेचारे परेशान हैं, इतने जो हैं वो तंग हो चुके हैं वहाँ पे उन मुरब्बियान के घरों से, उनकी ख़वातीन से, उनके बच्चों से, उन मुरब्बियान के अखलाक से, कि वो बेचारे शिकायतें लेके जा रहे हैं, और आगे जिनके पास शिकायतें लेके जा रहे हैं वो भी उसी किस्म के, उसी गुमाश के लोग हैं कि वो शिकायतों पे कान नहीं धर रहे। जिन्होंने इखलाक की तरबियत करनी है उनकी अपनी तरबियत होने वाली है, उनकी अपनी तरबियत नहीं हो रही। जाहिद भाई ठहर जाए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं की बात कर रहे हैं। जाहिद भाई जो तकिए के नीचे जो खत रखते हैं जिसका लिख के, और वो इनकी दुआ अल्लाह तक पहुंचा देता है और कबूल भी करवा देता है, वो किधर है? ये सारा जो काम हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, वो किधर है? चारपाई पे बैठने वाले रात को, हाँ, जो हर कब मिर्दई की रात को चारपाई पे आके बैठे होते हैं, लोग बेचारे परेशान होते हैं कि हजरत साहब किते अगे पीछे होर भी जरूरी काम होंगे ने, तो हजरत साहब चारपाई पे बैठे होते हैं रात को आके, तो मलेशिया वालों की चारपाइयाँ जो है उन पे कांटे हैं, उत्थे हजरत साहब नहीं जा सकते। वो खत नहीं मलेशिया वालों का कोई पुरसाने हाल है, उत्थे मिर्दई वो खत नहीं पहुँच रहे। वो खत किते जनाब तुहानू समंदर सिटी जा रहे हैं हजरत साहब,
आप तो बगैर ख़त के जनाब लोगों के, जो वो मिर्ज़ा ताहिर साहब तो कहते हैं मुझे तो हवा से पता चल जाता है, उनको तो हवाएं सुना देती थी मुद्दे आके, किससे आके, वो हम यहाँ पे ऑडियो प्ले कर देंगे, ऐसा खुदाई ताल्लुक़ था। ऐ नहीं पहुँच रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ये रोना पीटना लोगों का, बेवा औरतों की चीखें, यतीम बच्चों की चीखें, और वो उन औरतों की जिनकी इज़्ज़तें लुट रही हैं, और ये फैज़ान जैसे खबीस और लानती जिनके हाथ में आपने इख्तियार दिया हुआ इन औरतों के साथ खेलने का, खिलवाड़ करने का, उनकी इज़्ज़तें लूटने का, कुत्तों की तरह उनके जिस्म नोचने का, उनकी फरियादें नहीं पहुँच रही खलीफा साहब आपको? अगर पहुँच रही हैं तो फिर ये बेगैरती का सत्तू पी के आप सो क्यों रहे हैं? अमली तौर पे तो आपने कुछ करना नहीं करना, आपका तो एक बयान भी नहीं आया, कोई एक बयान आपने दिया हो, कोई खुतबे में आपने उनके लिए कोई दुआएं तो आप बहुत करते हैं ना। कॉल आ गई शायद आपको जाहिद भाई। जाहिद भाई, मैं अब आपकी तवज्जो जो है ना एक शख्सियत की तरफ दौड़ाना चाहता हूं, और अब मेरे मुखातिब आप शख्सियत है, और अब आप बेशक रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आप रिकॉर्डिंग कर लें, अपने जो आपने नीचे गुर्गे बिठाए हुए हैं और बाहर से आप सुन रहे हैं। राजा साहब, अब आपके लिए मैं पैगाम, चूंकि आपने मुझे कल एक गालीबाज लाइव पर, आप एक गलीज लाइव पर जहां हमारी वालदा को गालियां दी गई, मुसलमानों की माओं को गश्तियों जैसे अल्फाज बोले गए, आपकी सरपरस्ती में आप बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल है उसका, मैं बिल्कुल अब आपको नहीं छोड़ूंगा। आपके लौंडे जो वहां पर, वो अब हम नहीं बख्शेंगे, आप लोग बिल्कुल उसमें शामिल हैं। और सबसे घटिया बात जो आपने की कि आप इस वजह से ये आप बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस वजह से वो बात कर रहे हैं जो वहां पे बैठ के आप कर रहे हैं? आप किसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये आज का मामला है? हमारे पास तो पहले बहुत से इस तरह के मामला आए हैं, तब हम किससे बदला ले रहे थे? ये जिनको आप मिल के आए हैं कनाडा जाके, एमजी साहब, क्यों एमजी साहब को बुलाकर, ये डॉक्टर जिक्रिया को बुलाए ना, पूछे जरा, ये मुरब्बी शाहिद को बुलाए ना जरा, इससे पूछे। मैं लड़ता रहा हूं केस व्हाट्सएप के ऊपर, आपके मुरब्बी साहब कह रहे थे उस बहन को, डॉक्टर जिक्रिया साहब कह रहे थे ये इनफ एविडेंस नहीं है कि उसका हाथ तो तुम्हारे कंधे तक था, बस खोलो बात। हमें इतनी गैरत है तुम फिर भी कि किसी बहन बेटी की तरह बात ना खोलें। तुम्हारा मुरब्बी कह रहा था ये कौन सा एविडेंस है, वीडियो के अंदर तुमने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई, उसका हाथ तो सिर्फ कंधे तक नजर आया वीडियो के अंदर। मैंने केस लड़ा था उसका, आपकी जमाते अहमदिया की अहमदी बहन का। आपको लगता है हम बदले के लिए कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपका बयान चलाता हूं, फिर आपको उस पर रिस्पॉन्ड करता हूं। ऐसे नहीं, मैं आपको अब गीले में भेजूंगा, सूखे में मैं जाने नहीं दूंगा। ये मैं आपका बयान चलाता हूं, जरा सुने। और आपने किस कदर बेइज्जती का सबूत दिया। यहां बैठे हुए छोटा सा कोई लौंडा, आप उसकी रखवाली करते हो कि इनकी ब्राड पे ना कहीं चढ़ जाए, हैं, इनकी ब्राड पे ना चढ़ जाए, ईमान ना जाया करवा बैठे। इधर आप लोगों को हया नहीं आ रही? कितने सालों से वो इस्मत दरी हो रही है। कभी ब्रॉड लगाए हैं उसके ऊपर? शर्म तो करें कभी। इस पे क्यों नहीं ब्रॉड लगाई कभी? ये नहीं मजाजी अहमदियत दिखाना लोगों को। ये मैं आपको अब आपका रिप्लाई देता हूं। आपने माशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, ये सुन ले। बड़ी आप हड़बड़ी में कल आए थे, ये सुन ले जी। एक ब्रीफली उसको रिस्पॉन्ड यहां से लाजमी करना चाह रहा हूं। वो ये है कि मैं एक सीकर साहब हैं, तो उनको मैं मुखातिब हूं खास तौर पे। तो सीकर आपने एक ब्रॉड अभी लगाई हुई है, आप करते रहते हो, हमें उससे कोई इतना नहीं है, वो मामला वो चलते रहते हैं। लेकिन उस आपकी जो ब्रॉड है वो इस ब्रॉड के रिस्पांस में है। मैंने अभी तक इस इशू में बराह रास्त कोई मुदाखलत नहीं की, अभी भी नहीं मैं कर रहा। जो आपके आपस के मामलात हैं, हाँ, असूली तौर पर जो वडाइश साहब के हवाले से जो उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, उसमें उसको हम और लोगों की फैमिलियां, इज्जतें लुट गई हैं। इधर गैरत नहीं जाग रही, इधर गैरत नहीं जाग रही। अगर किसी मुसलमान को यह शुबा पैदा हुआ है कि उसके घर वालों को गाली निकाली गई है और उसने दुनिया जहान की
लोगों की माओं को गश्तियां कहा है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो बैठकर। अब आपका सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, आपका भी इलाज होगा। ये जो फनकारी आपने लगाई है, आपका दोगलेपन भी आपका इलाज होगा। और आपने खास तौर पे, मुझे इस पे भी गुस्सा नहीं है, हमारे तो जूते की नोक पे ऐसी चीजें, हमने तो कल भी खड़काया आपको, आज भी खड़काएंगे, लेकिन जो आपने उसमें खातून के बारे में बात की है वो आपको लेते जाएगी। राजा साहब सुने जरा। कंडीशनली कंडेम किया था, अब भी कर रहा हूँ। और हर जो भी एक मुनसफाना मिजाज रखने वाला कोई भी इंसान है, वो अहमदी मुसलमान है, गैर अहमदी मुसलमान है, जो भी है वो करेगा इस बात को। तो उसके जवाब में चूंकि आपको ये लगा कि शायद हमारे कुछ दोस्त अहमदी हैं, वो उनके साथ इस मामले में खड़े हैं, उनके उसूली मौकफ के साथ या उनके साथ इस हवाले से ज्यादती हुई, तो आपको आसान टारगेट नजर आता है जमात अहमदिया। तो आपने अपनी इस्लाह नहीं की, वड़ाई साहब का दर्द नहीं सुना, उनकी फरियाद नहीं सुनी, उनके गम को इस हवाले से महसूस नहीं किया, बल्कि आपने और आपके साथी जो हैं उन्होंने जो भी पिछले दिनों में करते रहे उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन अभी इस वजह से सिर्फ कि आपको ये लगा कि कुछ अहमदी उनके साथ बैठते हैं और इस हवाले से उनसे हमदर्दी रखते हैं, तो आपने इमाम जमात अहमदिया और जमात पे हमलावर हो गए एक इशू को लेके। उस पे एक उसूली 2-3 मुख्तसर सी मैं बातें कर देता हूँ। एक कोई मलेशिया की किसी सो कॉल्ड खातून की कोई वीडियो मलेशिया की सो कॉल्ड खातून, जाहिद भाई, उस्मान भाई, सो कॉल्ड खातून, बिल्कुल। आप अंदाजा बेहिसी का लेवल देखें। मलेशिया की सो कॉल्ड खातून, ये सुने जी, फिर सुने। सो कॉल्ड खातून, मलेशिया की किसी सो कॉल्ड खातून की कोई वीडियो चल रही है। अब अपना आप लेवल देखें, अपनी सोच देखें कि जिस इशू को समझना चाहिए था, जिस मसले को समझना चाहिए था और उसका कोई हल निकालना चाहिए था, उस पर निदामत करनी चाहिए थी, उसकी बजाय वड़ाई साहब को गाली गलौच में भी आप लोग बढ़ गए हो और उनके साथियों के भी। और उसके अलावा अब आपने अहमदियों को भी, यानी आपने उनके काबरीन को टारगेट करना शुरू किया। ये कोई नई तो बात नहीं है, लेकिन बहरहाल सुनने वालों के लिए और आपके लिए भी ये अर्ज है कि वो जो भी कोई खातून है, हमें नहीं पता वो अहमदी हैं कि नहीं है, कौन है। एक इल्जाम की हद तक एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, उसकी उस वक्त तक कोई हकीकत नहीं कि जब तक उसकी कोई तहकीक नहीं हो जाती। तो सबसे पहले तो आपका ये रवैया इस्लाम के और सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है कि एक सुनी सुनाई बात को, जिसके आपके पास कोई शवाहिद नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और आप उस पे बैठ के इस कदर गाली गलोच और तबर्रा और चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की जो आपने कोशिश की हुई है। तो एक तो ये बात है, लेकिन आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। इस्लामी तालीमात का आप नाम लेते हैं, लेकिन आपके रवैये जो हैं वो गैर इस्लामी होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जहां तक आप इस वक्त खिलाफत के इंस्टीट्यूट को जमात अहमदिया में अहमदियों को टारगेट कर रहे हैं, इससे आपकी वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इतना बड़ा निजाम है, एक हकीकत है। तो इसलिए उसको आपको हमेशा की तरह खुद ही आपके लिए अपनी सोच, आप अपने अल्फाज देखें, अपना रवैया देखें, उसमें क्या आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं। 4 लोग बिठा के अगर आपको ये लगता है कि वो वड़ाई साहब हों या कोई भी और शख्स हो जिसके साथ कोई जुल्म ज्यादती यहाँ पे की गई हो, जो वाज़ेह है, जिसके सबूत मौजूद हैं, जो आप करते नजर आ रहे हो, जो खुद जिसके साथ हुई है, वो शख्स मौजूद है, वो अशखास मौजूद है, वो चीख के कह रहे हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, उसके मुकाबले में आप एक सोशल मीडिया की एक वीडियो जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसको लेके एक प्रोपोगेशन की कोशिश कर रहे हो। तो इस रवैये पे जरा गौर करें कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी और आप कर क्या रहे हैं। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपका रवैया, ये नया नहीं है। जो आप चाहते हो ना जिन चीजों को, हाँ बिल्कुल जमात का एक निजाम है और हम इसके गवाह हैं। अगर कोई कहीं भी दुनिया में ऐसी कोई बात होती है किसी फर्द वाहिद की तरह, तो ये भी इंसानों का मुआशरा, ये कौन सा फरिश्तों का मुआशरा है। लेकिन निजाम जमात एक मरबूत और मजबूत निजाम है, तो वहां उस चीज पे एक्शन लिया जाता है। हम हर एक इस ब्रॉड में बैठा हुआ और दुनिया भर में जहां भी जो कोई अहमदी मौजूद है वो इस चीज का गवाह है। जो आप लोगों के रवैये है ना, सीकर और उसके ग्रुप को खास तौर पे मुखातब करके कह रहा हूँ, आप लोगों के खारजियों वाले रवैये हैं। आगे तो चलो खैर, पता नहीं तान में नहीं चलता रहा। शेखर भाई 1 मिनट, इस बंदे ने कहा कि वो अननोन है लेडीज, अगर वहां इसकी अपनी बहन बेटी होती तो फिर भी ये यही बयान देता।
हाँ, फिर तो ये बयान बिल्कुल है ना, तो अल्लाह माफ करे जी, क्यों होती? नहीं, एक इंसानियत के नाते अगर ये ह्यूमैनिटी कहते हैं जी हम बहुत बड़े दाई हैं, वहां कोई औरत XYZ कोई भी हो उसके लिए अननोन कह दिया और वो चीख चीख के कह रही है मुरब्बी है, अहमदी है, रब्बुआ, पता नहीं उसने किस किस चीज के बयान नहीं दिए, और वहां ये कह रहा है अननोन। और लानत है तुझ पे, यार इतने बड़े आप होए पे लानत है तुझ पे बनान। ठहर जी जरा, आप अस्सलाम बाकी वालेकुम बातें। रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सल भाई एक मिनट मुझे सिर्फ दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट सिर्फ। मैं सिर्फ एक दोस्तों का ध्यान डलवाना चाहता हूं कि अब आप देखें दोस्तों, आपको पता है ये मलेशिया में इस्मत दरी क्यों हो रही है? ये रब्वा में इस्मत दरी क्यों हो रही है? क्यों बेहिसी फैल रही है? माशरा क्यों मरता जा रहा है? आईडी आपकी पॉज पे चली गई है, अपनी इखलाकी उसको पस्ती का शिकार हो रही है। करें थोड़ा सा, नहीं तो फिर वो हो जाएगा। यार नीचे बैठे जितने भी टैप टैप करते रहे यार कोई बात नहीं, फिर कर देंगे, टैप टैप करें सारे, वो फिर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, उसको मैं कर लेता हूं सेट। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्यों चली गई है, इस पस्ती का शिकार हो गई है ये अहमदिया कम्युनिटी जो है, क्यों इसके जो है बेड़े गर्क होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और इस्मत दरी जो है खवातीन की हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताऊं ना, जब माशरे में वो लोग जो कुछ कर सकते हैं, जब वो बेहिस हो जाए ना, वो जब लाचार हो जाए, वो जब बेशरम हो जाए, तो फिर जाकर इस तरह जो खातून है या कोई खवातीन है या माशरे में जो है ना वो नाइंसाफी फैलती। अब आप नोट करें, मैं आपको सिर्फ चेहरा एक दिखाना चाहता हूं। ये भाईजान जो मुझे मुखातिब खारजी बना रहे हैं, खारजियों का रवैया मेरा बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि चाय की प्याली में तुमने तूफान बर्पा किया है, और बार बार एक शख्स का जिक्र कर रहे हैं कि तुम्हारे लोगों ने उनकी फैमिलियों को टारगेट किया। लानत ला, ला, ला पे नहीं है, आप जरूरतमंद है, पे नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि आप जरूरतमंद हैं, गैरतमंद नहीं है आप। उसकी वजह क्या है? आप एक ऐसे शख्स को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए सपोर्ट कर रहे हैं जो आपकी जमात के बारे में क्या ख्यालात रखता है। सुने जरा। टंजर के लिए, जब मिर्जा टंजर के लिए पढ़ते हैं वाले, तो तुम्हारी चीखें निकलती है। आदमी है ये, तुम हरामजादे हो। तुम्हारे मानने वाले तो टंजर सुअर में कहीं तो और क्या कहें। तू है रामजादा, तुम है या रामजादा कुत्ता आदमी है। तुम हमारे बेटियों को, हमारे मैं कभी भी इस तरह की मैं बातें कभी कहोगे भी ऐसी तो जुबान तुम्हारे तेरे लिए नबी को इस्तेमाल नहीं टंजर में करना कहें, चाहता था, सुअर में लेकिन कहें। तूने मुझे मजबूर किया है। हरामजादे। 10 मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी को मैं कोट एंड कोट बयान कर रहा हूं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कंजर और सुअर कहा गया है। और मैं जो शख्स ये बोल रहे हैं, मैं इनको बल्कि कहूंगा ये अपने साहबा कराम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत में बोल रहे हैं, फुल मार्क्स। क्योंकि जब नबी पाक को गालियां पड़ती है तो इंसान गुस्से में आता है, बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं। लेकिन आपको डूब के मर जाना चाहिए कि जो आपके नबी को, जिसको आप मानते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कंजर और सुअर बोल रहा है, आप उसके साथ असूली मौकफ पे खड़े हैं। और राजा साहब बेशर्मी की इंतहा यह है कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानती है खवातीन, आप उनके लिए ब्रॉड नहीं लगाते, उनके लिए आपके मुंह से सो कॉल्ड वुमेन, उनके लिए आपके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। कोई शर्म है आपको नहीं आई कि आप उनके लिए अपना मुंह खोल लेते। इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित यह हुआ कि आप लोग गैरतमंद नहीं, जरूरतमंद है। आपका कोई ताल्लुक नहीं है किसी और चीज से, आप सिर्फ पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। आपकी नीयतों में फतूर है, और आप फिर बैठेंगे, आपके लौंडे लपाड़े वो फिर बैठेंगे। जो कल आया था ना 2 मिनट के लिए, जिसको आपने कॉल करके नीचे उतरवाया था, तो फिर बैठ के यही काम करेगा। आपका आईना अब आपको दिखाया जाएगा। आपने कल गलती की है चढ़ के उस ब्रॉड पे मुझे पैगाम देके, आप पीछे हट जाते। आप ठेकेदार है जमात के। चिकर भाई
शिखर भाई सामने पैगाम एक मैसेज मेरा पढ़ के सुना दीजिए, ये किस बंदे का मैसेज है, या पढ़ेंगे? ये उनका लौंडा वाला पड़ा जी, जो ये बैठता है किसी को वहाँ नीचे नजर आ रहा है? पे। ये उनका लौंडा वाला किसी पड़ा को नजर आ रहा है नीचे? जी, ऐसे गलीज इंसान को अच्छा, अपना ये बंदा प्लेटफॉर्म मैसेज दे के करता अपने है, लोगों मैं की तौहीन। बताता हूँ। आमिर नज़ीर साहब गए हैं ब्राड के ऊपर, ब्राड है अदील की, आई थिंक अदील बर्जन की ब्राड है, वहाँ पे गए आमिर नज़ीर साहब, और ये लौंडा जो है राजा अताउल मनान साहब का वहाँ पे नीचे मैसेज कर रहा है, ऐसे गलीज़ इंसान को अपना प्लेटफॉर्म दे के अपने लोगों की तौहीन मत करो। अब राजा अताउल मनान साहब आपको भी और आपके इस लौंडे को भी, दोनों को चैलेंज है। आमिर नज़ीर के ऐसे अल्फाज आपने दिखाने हैं जैसे अल्फाज उस बंदे ने बोले हैं जिसको आप बिठा के साथ कह रहे हैं इंसाफ दिया जाए। और मैं आपको और भी बहुत कुछ सुनाऊंगा। आज राजा अताउल मनान साहब, आप साइड पे रहते, आप अच्छे रहते, आप पीछे बैठ के जो गेम खेल रहे थे आप वही खेलते, आप अच्छे रहते, लेकिन आप आए हैं खुद सामने। तो राजा अताउल मनान साहब जो खुद आके जूते के नीचे सर दे, वो तो फिर हकदार है ना जूतों का, उसको जूते पड़ने चाहिए और बड़े अच्छे पड़ने चाहिए उस बंदे को जूते, वो बहुत अच्छा हकदार होता है जूतों का। ये जिसके लिए इंसाफ मांगने आए वो आपकी औकात बताने लगा है। सुनिएगा राजा अताउल मनान साहब, कान खोल के, उसी बंदे के मुंह से आपकी औकात सुनवाऊंगा मैं कि आपकी औकात क्या है। सुने। ये आज मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, किस बंदे की वजह से मेरे साथ ये हुआ? राजा अताउल मनान। राजा साहब ने मुझे इसका क्या बदला दिया? राजा साहब ने वहां फेमिनिस्टों के साथ मिलकर, गुस्ताख जो शातमियत करते हैं उनके साथ, सबके साथ अलायंस बनाया मिलके, उन्होंने मेरा बाइकाट किया, मुझे ब्लैक लिस्ट किया। समझाई? एक वक्त में ऑर्गेनाइज्ड बाइकाट कैंपेन मेरे खिलाफ चलाई गई एक बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि फेमिनिस्टों का वहां पे बहुत बड़ा ग्रुप है और इनकी अपनी कम्युनिटी, और ज़ाहिर सारे इनकी बात मानते हैं, और जो दूसरे सेकुलरिस्ट टाइप लोग हैं जो इस तरह के इन सारों ने मिलकर मेरा बाइकाट किया। राजा अताउल मनान को शुरू करने वाले नहीं थे, शुरू करने वाले और फेमिनिस्ट ब्लॉक है, जो फेमिनिस्ट औरतें और फेमिनिस्ट मर्द, लेकिन ये उनके साथ उनके तायद कुलंदा थे, ये उनके साथ बिल्कुल पेश थे ये शाम। जी राजा अताउल मनान साहब, आपने शातिमों के साथ जो गुस्ताखियां करते हैं उनके साथ मिलके इस बंदे का बाइकाट किया था, बकौल उसके खुद अपनी जुबान से। ये आपकी औकात, ये आपकी हरकतें, ये हैं आपके करतूत। और भी रुक जाए राजा साहब, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जी सीकर भाई ठहरे, जाहिद भाई ठहरे जरा, जाहिद भाई ठहरे। जाहिद भाई, आपने एक स्क्रीनशॉट लगाया था इनके एक दूसरे लौंडे का, वो क्या था कि मैं इस पे लानत भी ना भेजूं अपनी ब्रॉड पे। उसने कहा था मैं तो यहाँ मेहमान हूं, मैं वो भी लगा देता हूँ, वो भी लगाते हैं। अभी लगाएं जरा, मैं इनको बताता हूं। तुम कैसे ना लगाओ इन खवातीन के हक में ब्रॉड, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम आगे को सो कॉल्ड औरतें। आपको पढ़ना नहीं चाहिए था इस काम में, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि चलो किसी ने तो आवाज उठाई है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। आपकी जुर्रत कैसे हुई आप इस काम में पड़े? और सानो ही हाथ पाले आके, पिछले का इलाज भूल गए, फतेह मसीह का जो आपने हिम्मत पकड़ी है। ये लौंडे तो नहीं जानते, आप तो जानते हैं हमें, ये तो नए नए आए हैं बेचारे, सर मुंडवाते ही ओले पड़ेंगे इनको, तो आप तो जानते हैं हमें। आपको किसने कहा था जब हम जमाते अहमदिया के लिए दर्द का इजहार कर रहे हैं, कल लोगों को अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आम अहमदियों को यार इस नजर से ना देखो, इन लोगों की बेगैरती का उन लोगों से बदला ना लो। हम अपील कर रहे हैं लोगों से, अच्छा इमेज बता रहे हैं यार, आम अहमदी बेचारा कुछ नहीं उसको पता। हम कह रहे हैं हम कंडेम करते हैं किसी किस्म का एक्ट जो अल्लाह इनके ऊपर होता है, अल्लाह ना करे इनके साथ कुछ हो। आपको शर्म नहीं है? और आपने कहा ये गालीबाजी कर रहे थे। जाहिद भाई कमेंट बावाज़े बुलंद पढ़ के सुनाए जरा। क्लियर नहीं है, जरा क्लियर भी कर दे वो फिर।
ये क्यों, कौन कर रहा है कमेंट, किसके बारे में कर रहा है, ये जरा खुल के बताए, फिर मैं इनको इनकी औकात बताता हूं, असल में औकात है क्या। ये है जी ब्रॉड, और यहाँ पे एक खातून बैठी हैं, उनके बारे में, ये वो खातून है कि जिनकी हमने ऑडियोज़ चलाई थी, जो मिर्ज़ा साहब को कुत्ता कुत्ता कह रही हैं, पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, और वो दोबारा आपको सुनवा देंगे, आपको शौक़ पूरा कर देंगे। वो खातून गई हैं टिवाना की ब्रॉड के ऊपर। हमारे नीचे उमर जलाल भाई हैं, वो कहते हैं कि ताहिर, ये नाम भी लिखा हुआ है, जिसने तुम्हारे नबी को गालियाँ दी हैं उसको मेहमान बना लिया। हालांकि गालियाँ तो इसने भी दी हुई हैं। ये जो लाल लाल नजर आ रहा है ना, लालो लाल, ये भी थोड़ी देर पहले सीकर भाई ने सुनाई ना दोबारा। जाहिद भाई वो बाद में, अभी इसका बताएं, खाली अभी इसका बताएं। कहता है मेरी ब्राड होती मैं लानत ना डालूं, मैं खुद यहाँ मेहमान हूँ। ये आपके दूसरे लौंडे का बयान है, राजा अब रुक जाए जरा। लें जी दोस्तों, ये लौंडा जो खुद वीजे के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसने ये बैत वाला अपना पूरा चक्कर चलाया है, बकौल इसके कि इसके बाप की बड़ी लंबी दाढ़ी और इसका बाप बरेलवी है, इसने खुद जो चक्कर चलाया है, इसको कल भी हमने कहा था कि एटलीस्ट शर्म कर, जो लोग ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में उस मुरब्बी फैजाब से जलील हो रहे हैं उनके साथ खड़ा हो। लेकिन इस लौंडे ने क्या कहा, ना 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 ना, मैं पॉइंट स्कोरिंग करूंगा, लौंडे तेरी बारी। एक खातून जो है मेरे लिए बड़ी काबिल इज्जत है, जो ऊपर बैठी है इनकी वो स्क्रीनशॉट में, उन्होंने इनके नबी को, मैं जी आपका पॉइंट स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि आपके साथ वो बैठते हैं तो आपको तो काबिल कबूल है अल्फाज ना, उन्होंने इनके नबी को कज़ाब, दज्जाल, काड़ा और कुत्ता कहा, ठीक है, और नारे लगवाए लानत बेशुमार का इनके नबी को। तो उसके ऊपर साथ बैठकर इनकी गैरत तो चलो नहीं जागी, लेकिन वो कहता है मैं अपनी ब्रॉड पे लानत भी ना भेजूं इस खातून पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुत्ता और काड़ा कहा। अब मैं दोस्तों से यह पूछना चाहता हूं, क्या कुत्ता और काड़ा कंजर और सुअर से बदतर है? बताएं भाई, कुत्ता बदतर है सुअर से? नहीं जी, काड़ा नहीं। काड़ा कंजर से बदतर होता है? अब मैं आपको सुनवाता हूं असल चीज, कि इस पर तो वो लानत भी ना डाले, लेकिन इस शख्सियत को कंजर और सुअर कहने वाले को अपना बाप बनाया हुआ है। इससे साबित होता है तुम गैरतमंद नहीं, जरूरतमंद हो। तेरा मैं आज चेहरा दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि बेगैर तो तुम लोगों को किसी बहन बेटी की ना हया शर्म है, और तू जिन कामों के अंदर है तेरा भी कच्चा चिट्ठा इंशाल्लाह सामने लेके आएगी दुनिया के। ये सुन ले दोस्तों कि ये गैरतमंद, ये जिसको कहता है काना और कुत्ता कहने पर वो कहता है मैं इस पे लानत ना डालूं, किस चीज के ऊपर? सिर्फ काना और कुत्ता कहने पर। लेकिन बाप किसको बनाया हुआ है, जो क्या आगे से बोलता है वो मैं आपको सुनवा देता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, इसको बाप बनाया हुआ है जी। काड़ा कुत्ता कहने पर लानत नहीं डालनी, लेकिन बाप किसको बनाना है? इसको। के लिए जब मिर्जा टंजर के लिए पढ़ते हैं वाले तो तुम्हारी चीखें निकलती है। आदमी है ये, तुम हरामजादे हो, तुम्हारे मानने वाले टंजर शोर में कहीं तो और क्या कहे। तू है रामजादा, तुम है या रामजादा कुत्ता आदमी है। तुम हमारे बेटियों को, हमारे सहाबाए-ए-किराम को इस तरह की बातें कहोगे। मैं कभी भी ऐसी जुबान तेरे लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे मजबूर किया। हरामजादे, 10 जुबान दे इस कुत्ते के बच्चे की। ये अब्दुल साहब ने तो गैरत खाई, उन्होंने आगे से जो भी गाली निकाली है, क्योंकि उसने उसके नबी को कंजर और कुत्ता सुअर का है। ताहिर ने वालिद बनाया है। और मजे की बात कि राजा साहब किसको दे रहे थे, किसका मुकदमा लड़ रहे थे असूली तौर पर जाहिद भाई? इन्हीं साहब का, इन्हीं साहब का, इन्हीं साहब का, जो इनके नबी को कंजर कह रहा है। हाँ, अब जाहिद भाई मुझे एक बात बताए, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं सारे भाई एक गवाही दे दे, क्या जमाते अहमदिया मेरे मुंह से यह सुनवा सकती है इनके नबी को सुअर और कंजर? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मुंह से सुनवा दे, आमिर भाई के मुंह से सुनवा दे, जिसके बारे में ये रजा ताउल मनान के लौंडे ने लिखा है
ये गलीद इंसान, इसको मेहमान बनाया हुआ है, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, उसके मुंह से सुनवा दे भाई। मैं नीचे एमडीओ से पूछता हूं, एमडी अगर गैरत आप में शर्म है ना, जो हक को अगर थोड़ा सा गवाही दे, क्या हमारे मुंह से आप ये गालियां सुनवा सकते हो अपने नबी के लिए? और अपने खलीफा के लिए कर लो, नबी तो बात की बात है। कल की ब्रॉड जिसके ऊपर इन्होंने कहा उधर गालीबाजी की जा रही थी, उस ब्रॉड के अंदर क्या ये आप सुनवा सकते हो कभी इनके खलीफा को? इन 3 सालों में हमने इनके नबी को कहा कंजर और सुअर, जिसको मिर्जा गुलाम अहमद को मानते। इसका मतलब है तुम असूली तौर पर बेगैरत हो, सारे के सारे तुम बेशर्म लोग हो, तुम्हारा असूल है ही नहीं, तुम्हारा कोई असूल नहीं है। असूल पता क्या होता है? हम बताते हैं। अली अकबर ने निकाली थी हमारे नबी को गालियां, हमने उसको रखा जूती की नोक पे। उस अली अकबर के जो साथ बैठता था ना, वो हमारे पास हीरो बन के आया कि मैं अब उसके खिलाफ लड़ता हूं, सैफी के खिलाफ। हमने उसको भी उठाकर जूतियों में मारा कि तू चल पुत्र, इधर हीरो बनने आया हमारे पास। तुम दोनों बेगैरत हो। हम लड़ाई में किसी एक के साथ नहीं हुए, हमने दोनों को जूतियां मारी। तुम इतने बेशरम हो कि तुम सिर्फ मुसलमानों के बगज में अपनी ब्रॉडें चमकाने के लिए तुम लोग किसी भी हद तक गिर जाओगे। अब अगर तुम में गैरत शर्म है, यह सारी बात का मकसद क्या है? तुम्हारा गंदा चेहरा दिखाने की। राजा साहब, आप दोबारा से इधर हाथ नहीं डालना, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आपने कल गलती की है। नहीं, रुक जाए सीकर भाई, रुक जाए। अभी तो चेहरा दिखाया था ना आपको उसका जिसका आप मुकदमा लेके आए थे। अपने अहमदी भाइयों से भी अपने करतूत सुन लें। और ये राजा साहब आज पता क्यों खुलने लगे हैं आपके करतूत? क्योंकि आपने वहाँ पे जंप किया, आपने आके ये तासुर देने की कोशिश की कि इस सब के पीछे मैं नहीं हूँ, मैं बड़ा शरीफ हूँ, मैं बड़ा मुअज़्ज़ज़ हूँ। हम ये बातें नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आप हर बंदा जानता है कि इस बेगैरती में आप शामिल हैं। पसे पुष्ट जो है वो पुष्ट बनाई आप कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी आपका नाम नहीं लिया था। आप खुद इन्वॉल्व हुए हैं, लिहाजा अब हम पे फ़र्ज़ है कि आपको खुराक दें। उस बंदे के मुंह से मैंने आपको सुना दिया कि आप ऐसे बेशरम आदमी हैं कि आप मुल्हिदीन के साथ, शातिमों के साथ आप अलायंस बनाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये उस बंदे की गवाही है जिसका मुकदमा आप लड़ रहे हैं, जिसके पीछे आप वकील बन के खड़े हैं, जिसके लिए आपको इंसाफ चाहिए। जो बंदा हमारी ब्राड के ऊपर 2 ब्राड्स की 6 घंटे की रिकॉर्डिंग में से गाली साबित नहीं कर सका, उसको हमने झूठा साबित करके घर भेजा था। उस बंदे का मुकदमा, और आपने फिर वही इल्ज़ाम दोहराया कि आपने वड़ाइश साहब को, नाम भी नहीं लेता मैं उसको गालियां दी हैं, नहीं साबित कर सका था। अपने करतूत सुनो, आपके अपने भाई क्या कहते हैं आपके बारे में, सुनो। पॉइंट कीते आवे जमात एदी वजह नाल नहीं है, ए जमात दी वजह नाल एक गल है वे जो तुसी राह जाने लोकां नूं थ्रेट करोगे ते ब्लैकमेल करोगे ना कि तू फलानी थां ते नहीं बैठा ते तू फलानी थां ते नहीं बैठा ते पोस्टर लाओगे कि जेड़ा फलानी थां ते पवे ओ हरामी है, फिर तुसी ब्लैकमेल करोगे, थ्रेट करोगे। तुसी बनाए ने गालीबाज स्क्वाड, ठीक है, तुसी भर्ती कीते ने 10-12 बंदे, ठीक है, तुसी ओदे च आके ते अपनी अमन कमेटियां दे ग्रुपां च लोकां नूं इंस्ट्रक्शन दिंदे हो कि फलाना शातमियत करे, तुसी फलाने दी शातमियत करो, तुसी फलाने नूं जोड़ दो, फलाने नूं गाला कढ दो। मैं सिर्फ कह के सीकर भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। फलाना शातमियत कर रहे हैं तो फलाने दी शातमियत करो। दोबारा सुने, जोड़ जो ये जो मिर्ज़ाई भौंकते हैं ना अंबिया पे आके, उम्महातुल मोमिनीन पे, साहबे रसूल पे, इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? इसके अपने मिर्ज़ाई भाई की जुबानी सुन लें। पॉइंट कीते आवे जमात एदी वजह नाल नहीं है, ए जमात दी वजह नाल एक गल है वे जो तुसी राह जाने लोकां नूं थ्रेट करोगे ते ब्लैकमेल करोगे ना कि तू फलानी थां ते नहीं बैठा ते तू फलानी थां ते नहीं बैठा ते पोस्टर लाओगे कि जेड़ा फलानी थां ते पवे ओ हरामी है, फिर तुसी ब्लैकमेल करोगे, थ्रेट करोगे। तुसी बनाए ने गालीबाज स्क्वाड, ठीक है, तुसी भर्ती कीते ने 10-12 बंदे, ठीक है, तुसी ओदे च आके ते अपनी अमन कमेटियां दे ग्रुपां च लोकां नूं इंस्ट्रक्शन दिंदे हो कि फलाना शातमियत करे, तुसी फलाने दी शातमियत करो, तुसी फलाने नूं जोड़ दो, फलाने नूं गाला कढ दो। मैं सिर्फ कह के राजा मनाना, जे मेरी मां नूं गाल निकली है ना, तेरी मां आसमानों नहीं लथी। तू अपना
होश कर तू जमात अहमदिया दे बंदियां च सोशल मीडिया दे उत्ते पवा रहा फुट तू शुरू कराई है हेटेड जमात अहमदिया दे मोटे लव और आल हेटेड फॉर नन तू इतने हेट स्पीच करवाना में तू मुनाफिकत करना में तू लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना में तू लोगों को साइबर बुलिंग करना में तू एक क्रिमिनल बंदा में जेड़े बंदे इतने टिकटॉक जाके लोगों को कहने हैं ना तेरी मां चुका देगा तू उन्हां दा बैक किवें तू ऐसे बंदे भर्ती कीते ने जेड़े हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद किसी न किसी जाके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं जेड़े लोगों की मावां ते भैणां नूं गाना करदे तू थल्ले खलोंदे ही नहीं है तू राजा मनान उन्हां दा सरगना में तू मुनाफिकत करना में तू हर थां ते इस तरह गंद पाना में जमात अहमदिया तेरी वजह साइड नहीं है तू इत्थे जमात अहमदिया दा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जे तू जमात अहमदिया दा रिप्रेजेंटेटिव है तू इत्थे आके जमात दा हद ला के मैनूं जमात ते अपॉइंट कीते आवे तैनूं की इख्तियार दित्ता है कि तू लोकां दे बारे जाके कमेंट फलाणे दा बाइकाट करो फलाणे दा इंज करो तू अहमदिया च वोट नहीं पाउण लगया तू मेसरा में तू मुनाफिक है तू लोकां नूं जाके WhatsApp कॉलां दे उत्ते इंस्टिगेट करना में ते जिੱਥੋਂ तक जिन्ने जमात दा थ्रेट देना ना कि मैं जमात च कढवा लांगा जेड़ा पिओ दा पुੱਤਰ ना ਉਹ ਫਿਰ जाके जमात च कढवा के दसे ते मैं सब दी इन्फॉर्मेशन वास्ते दस दियां जेड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्रिमिनल ना जेड़े लोकां नूं थ्रेट करदे ने गाਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚ ਗਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚ ਜਮਾਤ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਚ ਡੀਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਕੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਮਾਤ ਲੱਗੋ जितने उलमाए का ले जी राजा अताउल मनान साहब घर से गवाही आ गई है कि आप थ्रेट करते हैं लोगों की माओ बहनों बेटियों को गालियां दिलवाते हैं पीछे अमन कमेटी के नाम से जो आपने ग्रुप बना रखा है उसमें आप इनको गाइड करते हैं कि जाओ फलां की शातमियत कर दो इधर मिर्ज़ा साहब के बारे में कोई बात हुई है जाओ जाके शातमियत कर दो आपके अपने मिर्ज़ाई भाई बता रहे हैं आप अगर भूल गए हैं तो ये जो हमारी ये बहन है सफिया बहन है इनका जब केस चल रहा था उन्होंने इनको मुखातिब करके कहा कि राजा भाई मैंने आपसे बात कर दी उन्होंने कहा मैं आपसे इस मामले में इंडल्ज नहीं होना चाहता मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हाँ जी आप मुझे बताएं कि ये सारा वालेकुम सलाम जीमा भाई ये सारी जो गेम कल इन लोंडों को किसने एक्टिवेट किया कि तुम चढ़ के तो ब्रॉडे लगाओ उस खातून को बताओ जी कि वो खातून का जमात अहमदिया से कोई ताल्लुक नहीं है राजा ताउल मनान कल हड़बड़ी मची हुई थी कहां से पैगाम आया था कि फटाफट जाके जनाब फौरन उनका मनाजरा रुकवाओ जाकर बड़ा होता जैसे स्कॉलरली मनाजरा हो रहा सी उत्ते उनका मनाजरा रुकवा के फटाफट जाके सीकर दा पे नाम लेके पैगाम दो फटाफट जाके भगदड़ बची हुई थी क्या हुआ था ऐसा क्यों इतने पिसू पड़ गए थे अब मैं जाहिद भाई एक और केस आपके सामने रखना चाहता हूं और सब भाइयों के सामने रखना चाहता हूं भाइयों आप नोट करें कि जब हम कहते हैं ये गैरतमंद नहीं जरूरतमंद है आप नोट करें कि कल मैं चाहता हूं गवाही दे या जितने अहमदी हैं कभी मेरे मुंह से एक दफा सख्ती के अल्फाज कुछ निकले थे तो मैंने उस पर माजरत की थी मैंने रुजू किया था मुझे आसिफ भाई ने उसी टाइम करेक्ट करवा दिया था कभी हमारे मुंह से यह निकला हो पाकिस्तान में इनकी मसाजिद तोड़ दो या इनकी इबादत गाहें तोड़ दो इनकी किताबें जला दो जाया करो उठा दो सारा कुछ कभी हमारे मुंह से आपने ये सुना है तशद्दुद के अल्फाज कभी भी नहीं कल हम क्या कह रहे थे कि यार और प्रोटेक्शन दो इनको बचाओ इनको सेव करो यही कह रहे थे ना हम बिल्कुल ठीक हो गया इनका हक है जीने का आप अंदाजा करें हमें कहा गया गालीबाज और हमें कहा गया कि ये जानबूझकर जमात के खलीफा को टारगेट कर रहे थे निजाम को टारगेट कर रहे थे और ये असूली तौर पर साथ किसके खड़े थे किस ब्रॉड के ऊपर बैठे थे और किन लोगों के साथ जो हमारी माओ को गालियां नंगी दे रहे सुबह और शाम उस ब्रॉड को उसी टाइम गाली भी दी गई थी अपना जी 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 वो तो पार्ट एंड पार्सल है ना जी मुंह खुलना तो गाली निकलनी है उधर ये सुने ये अपने इनके ये मूसा साहब है डिक्लेयर्ड शातिम जिनको उसने जरीउल्लाह ने शातिम कही उन्होंने ऑडियो अपलोड की भी मैं उन्हीं की सुनवा रहा हूं ये सुन ले और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में लोगों की तरफ से ये मुतालबा आना शुरू हो जाए कि ये जो मजहब है ये मजहब नहीं है इसका कोई मिनॉरिटी मजहब के तौर पे इसका कोई स्टेटस जो है वो जायज नहीं है इसको बिल्कुल डिक्लेयर करें कल्ट और इसकी किताबें बैन होनी चाहिए पाकिस्तान में इनका वेबसाइट परमानेंटली ब्लॉक होना चाहिए किताबें इनकी जामे नजर आए उनको जलाएं इनकी मसाजिद को बिल्कुल खत्म किया जाए ये कोई इबादत गाह नहीं है इस नफरत अंगेज बयान के एक हफ्ते बाद जमात अहमदिया के अफराद का मौलवी इम्तियाज और मौलवी अदनान से मुनाजरा हुआ ठीक हो गया जी ये समझ आ गई किसने अपलोड की हुई है ये मूसा साहब ने अपलोड की हुई है जी जी अब जाहिद भाई जो इनकी किताबें पाकिस्तान में जलाने मुतशद्दिद बयान है ना पाकिस्तान में किताबें जलाने इनकी इबादत गाह मिसमार करने सबके ऊपर जो बात हो रही है वो बंदा इनके लिए वो उसके हक के लिए खड़े हैं लेकिन जो खवातीन मलेशिया में बैठी है
जो दुहाइयां दे रही हैं तुम लोगों को कि बगैर तो इधर ध्यान कर लो, खुदा का वास्ता इधर ध्यान कर लो, उधर तुम लोगों की गैरत नहीं जाग रही। और तुम कह रहे हो सो कॉल्ड वुमेन, इधर तुम्हारी गैरत नहीं जागती। सिर्फ आखिरी बार ये मैसेज करना ही है कि मैं तुम दस दवा कि मेरी बच्ची नु अज कुछ होया ते मैं फजान पूरे मीडिया, मैं पूरी दुनिया ते मिशन हाउस दे सामने इकट्ठी करके मैं ना बोली, मैं उत्थे खुद कर लेनी है, सारे सामने लिख के जावांगी इस बगैर दी वजह तो सारा कुछ होया, बगैर दी वजह तो सारा कुछ होया। ओए बेशर्मो, इधर भी कुछ कर लो, तुम्हारे है ना ताल्लुकात। और डायरेक्ट एक का अपने ग्रुपबाजी में खराज करवाया, एक बेगैरत का, शातम का, और इसका क्यों नहीं खराज करवा लेते? कौन सी ऐसी तार है जड़ी डिस्कनेक्ट हो गई है तुम्हारे प्यारे हजूर की, जहां तक नहीं पहुंच पा रही, इन माओं की दुआइयां नहीं पहुंच पा रही, वैशी दरिंदे नोच रहे उनकी बच्चियों को। नहीं सिक्कर भाई, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि वो जो बेचारे असाइलम के चक्कर में वहाँ पे मलेशिया में बैठे हैं, हाँ। उनसे भी चंदे बटोर रहे हो, उनसे भी चंदे ले रहे हो, जिनको बेचारों को यूएनओ खाने के लिए चंद टुकड़े रोटी के देता है, उनसे भी चंदे ले रहे हो बगैर तो। तौबा तौबा। उनकी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? उनकी असमत की हिफाजत कौन करेगा? उन्हीं चंदों के ऊपर पलने वाले सीकर भाई, अफसोसनाक बात यह है कि वो बेचारे जो दाने दाने को तरस रहे हैं, जो रोटी को तरस रहे हैं, जो पानी को तरस रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जिनको हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं, वो फिर भी चंदे दे रहे हैं, यूएनओ से मिलने वाली एड से भी चंदे दे रहे हैं, और उन चंदों से मुरब्बी पल रहे हैं फैजान जैसे। उन्हीं चंदों से कुत्ते पाल के उन्हीं औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, वहां पे तुम्हारी गैरतें नहीं जागती। अब और हमारा उससे भी कंसर्न नहीं है। मुझे एक बात बताएं, जाहिद भाई मुझे एक बात बताएं। जाहिद भाई, अगले दिन ये जो 300 बंदे अरेस्ट हुए हैं, सालाना जलसा मुनक्किद कर रहे थे चोरी छुपे, मलेशिया में 300 अहमदी अरेस्ट हो गया, मर्द अरेस्ट हो गया ना, ठीक है। अब जाहिद भाई, उन 300 जो मर्द अरेस्ट हुए हैं, उनकी जो वहां पर फैमिलियों में खवातीन है वहां पे, जाहिद भाई उनका क्या बनना अब? दरिंदों ने नोचना है। अच्छा सीकर भाई मजे की बात यह है कि 300 बंदे वहाँ पे आप जलसा करवा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को झूठ दजल फरेब फैलाने के लिए आप वो कोशिशें कर रहे हैं जलसा करने की, उसके लिए आप अरेंज कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो वहाँ पे बेचारे फंसे हुए हैं उनके लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उनको फैजान जैसे कुत्ते नोच रहे हैं, कसाई के फट्टे के नीचे पड़ी हुई हड्डी समझ के। बिल्कुल। बगैर तो तुम्हें कोई शर्म है, कोई हया है? इंसाफ मांगते हो स्टूडेंट लौंडे, इंसाफ मांगते हो अपनी ब्राड के ऊपर बिठा के कि मैं अपनी एक बहन के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। ये तेरी माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं जिनकी इज्जतें फैजान मुरब्बी लूट रहा है, जिनकी मलेशिया में इज्जतें लूटी जा रही हैं, वो तेरी माएँ बहनें बेटियाँ नहीं है। आप किसको मुखातिब करें, नाम तो बताएं। वो स्टूडेंट नाम का एक लौंडा है, राजा। अच्छा, वो आ गया, उसका जवाब आ गया, सुन ले। एक इनको वो टिकटॉक पे वीडियो मिल गई है किसी को, वो मलेशिया की, वहां पे इनको बड़ी फिक्र हो रही है, जिसका इनको ना आगे का पता ना पीछे का, लेकिन अपनी जो इनकी माएँ बहनें बेटियां रो रही हैं इंसाफ के लिए, उसके ऊपर इनका जमीर नहीं जाग रहे। तो ये हमारे प्यारे कैसर भाई भी आए, इनको भी हम शामिल गुफ्तगू। ये तो मुझे लग रहा है मेरी तरफ से जवाब दे रहा है, ये तो मुझे ऐसे ही लग रहा है मेरी तरफ से जवाब दे रहा है। जिनका ना आगा पता ना पीछे पता, तू शुक्र कर खुदा का कि पुत्र तुम्हें रिफ्यूजी बन के नहीं जाना पड़ गया मलेशिया, तो खुदा का शुक्र कर, नहीं तो ना तेरा आगा रहना था ना पीछा रहना था। वो जरा एक बार दोबारा आगा पीछा रिपीट कर दें, उन बंदों के नाम रिपीट कर दें। मैंने तो जो आपके सामने रखा विद नेम आप लोगों को बताया कि कौन कौन मुलव्वस हैं, उस खातून के साथ ज्यादती बाकायदा आपको वीडियो दिखाई है, उन लोगों के नाम बताए हैं, उनके चेहरे दिखाए हैं। आप भी ज़रा रिपीट करें जी उन बेगैरतों के नाम, ज़रा इनको आगा पीछा पता चले। ये सुन ले भाई आगा पीछा। ये जी मैं आपको बता देता हूं, मुबशरा जिया नाम की खातून है वहां पे, जरा गौर से सुन लो, नोट कर लो, सब जानते होंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूं जाहिद भाई, ये सब जानते होंगे इस औरत को। मुबशरा नाम की औरत है, मेरे पास इसका एक ऑडियो क्लिप भी है जो मैं नहीं चला सकता,
जो मैं चला नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है। मुबशरा ज़िया जो है वो एज अ हेंचमैन, एज अ गो गेटर, ये मैं अब इससे बेहतर अल्फाज वो बहन इस्तेमाल कर गई थी, लेकिन मैं अल्फाज को चुनाव जो है मुझे अच्छा इससे मिल नहीं रहा कि मैं क्या करूं, बल्कि मैं ये कह देता हूं नायका, मैं कह देता हूं कि ये नायका, ठीक हो गया जी, नायका के तौर पर ये काम कर रही हैं वहां पर। मैं इससे बेहतर अल्फाज नहीं यूज कर सकता और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, ये नाम नोट कर लें स्कूल का, ELS बातू, BATU, ELS बातू 16 ब्रांच। ये मैंने पीछा दे दिया है, आगा चेप जाके यहां पे अपने बाप के पास जाके। अब ELS बातू 16 ब्रांच 3 साल से ये जमात का स्कूल रहा है। यार ये जरा 2 मिनट रुक जाए जरा, तो वो डिस्टर्बेंस होती है, 2 मिनट रुक जाए। 3 साल से स्कूल रहा है जिसके अंदर ये रेफ्यूजीज की बच्चियां पढ़ रही थी, अब वो स्कूल बंद हो गया। 3 साल इसको हेड कौन करता रहा है? यही दरिंदा, यही दरिंदा जिसकी नायका है वो। अब उसी दरिंदे के नाम पर ये नायका पैसे इकट्ठे कर रही है लोगों से और कह रही है इन बच्चों को अडॉप्ट करो, इनके लिए पैसे दो हमें। वो घर नहीं लेके जाना बच्चों को, वो कीमत बता रही है कि इन बच्चों के खर्चे के लिए हमें पैसे दो। ये नायका, मतलब मैं क्या कहूं कि इसके लिए क्या क्या अरेंज किया जाता है इस मुरब्बी फैजान के लिए। ये तो हमें अहमदी अब राब्ता कर रहे हैं, हमने बात उठाई है, राब्ता हो रहा है हमसे। हाँ, ज़रा इनकी माओ बहनों बेटियों के भी नाम बता दे जिनके इखराज के लेटर के ऊपर साइन है इनके मुरब्बी फैजान साहब आगा पीछा नामालूम के। जाहिद भाई ये तो नाम की बात कर रहे हैं, मैं एम्स नंबर बता देता हूं, मैं एम्स नंबर बता देता हूं। ये लो भाई, पहला है जी उस्मान साहब सन ऑफ मोहम्मद अकरम, एम्स ID 4971। खोलो सारे डेटाबेस अपने, निकालो कहां का ये। इसके खराज के ऊपर पता साइन किसके हैं? मुरब्बी फैजान अहमद, वही दरिंदा, उसके साइन है इसके खराज के ऊपर। आगे सुनो दोस्तों, गौर से कान खोल के सुनो। गुलाम फातिमा विडो ऑफ मोहम्मद अकरम, ये पूरी फैमिली गई जाहिद भाई, मां और बेटा दोनों निकाल दिए, बिल्कुल दोनों गए। मां और बेटा दोनों निकाल दिए। इसका एम्स नंबर चाहिए, मैं दे देता हूं 3604। आगे चलो, तुम्हें तो यह भी पता होता है ये एम्स नंबर कौन से साल का होता है, कहां का होता है। आगे सुन लो भाई, आगे नाम फरहान अहमद भुट्टा, बाबर अली शाह, फहद अहमद, आफ्ताब अहमद, फातिर अहमद भट्टी, जकिया सुल्ताना। ये तमाम तर लोगों को बेशर्मो ये खराज के ऊपर इसके साइन हो रहे हैं। ये रिसेंट हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है। ऐसे दरिंदे को तुम लोगों ने अपनी बहन बेटियां वहां पे इसके हाथ में दी हुई हैं और इधर बैठकर ढोंग करके कहते हैं हम फलाने को इंसाफ देने लगे हैं। असूली तौर पर हम साथ खड़े हैं। आपकी जुर्रत कैसे हुई आप जाके पंगा लो बीच में आके? आप आए कैसे हैं बीच में? आपकी जुर्रत कैसे हो आप सो कॉल्ड वुमन कह के इस क्लेम को आप साइड पे करने की कोशिश करो, अहमदियों को तासुर देने की कोशिश करो कि ये झूठ बोल रहे। अगर कोई अहमदी सोच भी रहा हो बेचारा रिपोर्ट करने के लिए, वो तीसरा आपने अपनी वो दुखी छोड़ी होती है नीचे, वो चापलूस छोड़ा होता है विर्क नाम का, पाकिस्तानी नाम का, जो पैरा देख के कल 5 घंटे मेरी ब्रॉड पे बैठा रहा कि ऊपर एक अहमदी बैठा हुआ है, मैं इससे राब्ता करूं किसी तरीके से कि ये काम मलेशिया के पत्ते करता फिर रहा है। लानत हो ऐसे शख्स की जिंदगी के ऊपर। इस तरह का बेशरम इस काम के लिए छोड़ा होता है, दलाल बना के रखा हुआ आप लोगों ने उसको, जो राब्ते कायम कर रहा है लोगों के साथ और उसको मना कर रहा है कि तू खवातीन के पीछे ना जा। कल एक अहमदी चढ़ा है, उसने हामी भरी है कि यार मैं पता करूंगा, मैं मलेशिया में पता करूंगा। वो नीचे कह रहा है प्लीज इफ यूर अहमदी लीव दिस ब्रॉड। ये ईमान ना तेरा खराब कर दे, तेरे में गैरत ना की काय जगा दें ये लोग बैठ के। कैसे तुम लोग यार बेशरम लोग हो। क्या हो रहा बहन? मातम हो रहा है इधर, जमाते अहमदिया की लाश सामने पड़ी है, निजाम जमात बदबू मार रहा है, बदबूदार
बदन की तरह यहां पे पड़ा हुआ सामने जमात अहमदिया का निजाम। जाहिद भाई ये जूम करके इसकी शक्ल दिखाएं, मुरब्बी की भी, और उस बेचारे खामद की शक्ल दिखाएं यार, जो पिट रहा है बेचारा, शक्ल के साथ आ गया खामद लड़की का। और तुम लोगों को क्या चाहिए? कैन आई हाईजैक योर ब्रॉड फॉर 5 मिनट? जी जी आ जाएं, अगर आपने हमें वो करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है तो आ जाएं। पहले की तरह मेरा ख्याल है जमात अहमदिया में तो कोई गैरतमंद बचा ही नहीं है कि वो आके सामने बैठ के कम अज़ कम कंडेम ही कर दे। तो आप ही बची हैं हमारे पास, पहले की तरह के आके हमारा मौजू डाइवर्ट कर दें। आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बजी क्या हाल चाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह करम। आप बताएं बाजी, पहले भैया बताए मम्मा की तबीयत कैसी है अब? स्टिल इन हॉस्पिटल, से अल्लाह पाक से। जी बहन, अच्छा मैं बिजी चल रही हूँ आजकल बहुत। वही अभी जिस तरह से चौधरी ने हाल पूछा तो वो अम्मा भी अस्पताल में है और कोर्ट का भी काम चल रहा है। लेकिन मैं बस एक बात राजा अताउल मनान भाई से करनी चाहती थी, अगर आपको इजाज़त दो तो आपकी ब्रॉड के तवज्जुह से कर लूँ। जी जी कर लें कर लें कर लें। जज़ाकल्लाह। क्योंकि राजा भाई आप सोचेंगे कि मैं इस ब्रॉड पे आकर आपको क्यों पैगाम दे रही हूँ, इसलिए कि मैंने आपसे डायरेक्ट भी पूछा था राजा भाई, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उस वक़्त आपका जवाब आपको अच्छी तरह याद होगा। अच्छा कल जो है ना, मैं फॉर यू दीवार पे से गुजर रही थी, मैंने 5 मिनट के लिए ऑन किया तो मुझे एकदम राजा अताउल मनान भाई की आवाज़ आई कि सो कॉल्ड औरत, बिलीव मी, मुझे लगा मेरे बारे में बात हो रही है। फिर मैंने कहा नहीं, राजा भाई का ये कैलिबर नहीं है। वो जो यंग ब्लड है ना, जो राजा भाई के बच्चे हैं, वो औरतों की इज्जत को टिकटॉक पे सामने सामने तार तार कर देते हैं, लेकिन वो यंग ब्लड होते हैं। अच्छा उसके बाद जो है वो कोई इंसाफ की भी बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो मतलब इतनी जल्दी सारा कुछ क्यों भूल जाते हैं? उनके साथ जो बैठे हुए थे ना स्क्रीन पे ही, उनके अल्फाज थे मेरे बारे में कि अगर अब ये औरत अपनी जान की भी कुर्बानी दे देगी ना तो भी इसकी माफ़ी कबूल नहीं होगी। ओए ओए ओए। और ये अल्फाज रिकॉर्डेड हैं। ये मसरूफ का नाम ले दें, कौन थे? वही जो के नंबर शेयर करते हैं, जो ब्रॉड लगाते हैं और जिसकी ब्रॉड के ऊपर सारे अहमदी बैठ के तबलीग करते हैं। चले चले आप थोड़ा कह रहे, मैं जिसको गुद्दी कुत्ता कहता हूँ, शेख आदि। मैंने तो आज तक किसी को कुत्ता भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे ख्याल में कुत्ता बहुत वफादार होता है। इसीलिए वो अल्फाज मैंने खुद अदा किए हैं ताकि आपके ऊपर बोझ ना आए। चले वो अल्फाज नहीं रखते, इनका वो चल रहा है केस, उस पर वही ना कोई पंगा ही ना पड़ जाए। जी अब ऐसे भी है कि सीकर देखो, जहाँ पे जो गलती हुई है ना मेरे से, मैं अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट करने से नहीं शर्माती। मैंने जो है ना कभी किसी खलीफा के बारे में, ना मिर्ज़ा साहब के बारे में, मैंने तकलीफ में आकर एक आम इंसान को नाम बोल दिया और साथ में जो है कह दिया कि वो है। इस बात के ऊपर मुझे ये कहा गया कि अब अगर ये अपनी जान भी दे देगी ना तो इसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो मुझे याद है कि अफजल बराज भाई मेरे आज भी बहुत प्यारे भाई हैं। आप लोगों में से किसी से भी मेरा कोई मसला नहीं है, आप लोग आपस में हो, आज कुछ है कल कुछ है, वो उसमें मेरा कोई नहीं है। लेकिन अताउल मनान भाई, खुदा के वास्ते, बेटियां बहनें सबकी साझी होती हैं। हो सकता है खुदा ना करे आपके घर में इस वक्त ये मामला चल रहा हो, तो इसलिए अगर कोई, आप ये ना सोचें कि जमात बदनाम होगी। जमात बदनाम नहीं हो सकती। अगर ये इलाही जमात है ना, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, लेकिन आपके कारपेट के अंदर फेंकने से चीज़ें ज़रूर बदनामी होती है। मुझे याद है वो वक्त कि जब क्या नाम है, टी अहमद, अब क्या नाम है उनका, ख्वाजा साहब, वो आए थे और उन्होंने बड़े गरूर से और बड़े उससे कहा था कि लग गया पता आपके खराज का, पता चल गया रीज़न, और उस अल्फाज भी उनके नामुनासिब थे। वो ऊपर आए, वो बात करना शुरू हुए। उस वक़्त फ़ौरन राजा भाई आप आकर उनको उतार कर ले गए। वो दिन है, आज का दिन है। वो मुझे कहते हैं मैं आपको प्राइवेट में बताऊँगा रीज़न। राजा भाई ये चीज़ें आप क्यों ऐसा करते हैं? आपकी एक पर्सनैलिटी है, आप बाकी दिल दुखाते हैं।
ऐसे ना करें। और दूसरी बात यह कि आप जिसको भी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, आप जिसको भी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं आपसे ज्यादा कहूँ, जज़ाकल्लाह जी फॉर गिविंग मी टाइम, लेकिन अफसोस है। और ये जो मनहूस सामने लगाया हुआ है ना, मैं वैसे मैं आपसे एक सवाल जाने से पहले मुझे मैं ये पूछना चाहता मनहूस हूँ। सामने से करें, फिर हटा मेरा भी दो। सवाल है। ये एक दुनिया मिनट रुक का जाए। गंदा तरीन शख्स सामने लगाया हुआ है तुम लोगों ने, सॉरी आप लोगों ने। माजरत के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाजी, आपकी तस्वीरें जमात अहमद बनाई, अब आप इन बेगैरतों का और मुसलमानों का मवाजना कीजिएगा। खातून खुद चेहरे से आई हैं, लेकिन जिसने अपलोड किया ना उसने उसका चेहरा छुपा दिया है, जो खातून खुद चेहरे से आई थी। और ये बेगैरत चोरी छुपे तस्वीरें जाके ख़वातीन की खींच के उनके बाहर खड़े होके फील्डिंग लगा के मौके का इंतज़ार करके तस्वीरें बनाते हैं और तस्वीरें बना के उन ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं। उन पे अफसोस नहीं होता, अफसोस उन पे होता है कि जब राजा अताउल मनान भाई जैसे जो जमात में इतना एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं वो उनकी पुष्पनाई करते हैं। दूसरी बात है, ये जो बंदा सामने तुम लोगों ने लगाया हुआ है ना, आई एम सॉरी आप लोगों ने, मुझे वाकई इसको देख के गुस्सा आ रहा है। ये अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है और अगर मेरी आवाज़ में इतनी जान है, खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, अगर कोई पाकिस्तान में तो मलेशिया ना आए। मलेशिया में जो कुछ हो रहा है सब मिले हुए हैं, लेकिन ये जो बंदा सामने है ना ये सबसे डेंजरस है। अब मेरे पास कैसे ये सारी खबरें हैं, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिनको मैं बेटियां मानती थी, मानती रहूंगी, दे आर फ्रॉम मलेशिया। खुदारा वो खुदारा जिनसे आपका मलेशिया इन्होंने ना आए। क्लासेस बंद करवाई थी। अल्लाह अकबर, और वो मेरी अल्लाह। बेटियां रहेंगी जिंदगी भर, लेकिन जो जो वाकयात मुझे वहाँ के पता हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सारी अमीर साहब को एक तरफ कर दो। ये जो बंदा है ना जो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी टोपी पहन कर, ये इंसान नहीं है। प्लीज इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर लें आप लोग, जमात वालों कर लो। कल मैं वहाँ नहीं भी मौजूद थी तो लजना आ रही थी और लिख रही थी कि बाद में क्लिप्स आए हैं कि सफिया साहिबा जो है वो देती हैं मौका सीकर को कि वो बदतमीजी करे। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के कह रही हूँ इसको कंट्रोल कर लें। नहीं, आप यहाँ पे रुक जाए, आप यहाँ पे रुक जाए। सीकर भाई, मेरा ख्याल है इसके ऊपर बाजी से बिल्कुल कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना जो है ना वो बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है आपका? नहीं, इस पे नहीं लेते। मैं एक और चीज पर सिर्फ आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। बहन, मुझे एक बात बताएं, आपके साथ तो जमात अहमदिया खड़ी नहीं हुई थी और वो सिर्फ इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले ये तस्वीर हटाओ। लिटरली मेरे ना वो तकलीफ हो रही है मुझे, मेरे दिमाग में वो बच्चियां आ रही हैं जो रोते हुए जिन्होंने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई हुई है ना, मेरे कानों में गूंज रही है वो आवाज़। अच्छा बहन, जमात अहमदिया के कुछ मतलब मैं ये कहूंगा राजा साहब के कुछ बच्चे हैं, चले आपके लिए आपके सामने हम वो लफ्ज यूज करते हैं, उनके कुछ बच्चे हैं, वो आजकल लगाकर ब्रॉड और एक बहन को इंसाफ दे रहे होते हैं। जो बहन खुलकर उनके जो आपके नबी है उनको वो अल्फाज कहती है ना, मैं बोलना नहीं भी चाहता, ठीक है आपके सामने, लेकिन बहन मेरी और इन शख्सियत को भी इंसाफ दे रहे होते हैं जो आप जिनको मानती हैं उनको ये सब कह रहा होता है। लेकिन मैं चलाना नहीं चाहता आपके मौजूदगी में, आपका कोई मामला खराब ना हो। आपने ऑडियो सुन ली है जो मैंने चलाई थी पहले? हाँ जी, चलें, सुन रही थी या, मगर दिलवाएं जरूर दिलवाएं, लेकिन खुदा के वास्ते पहले अपने तो अंदर सेट कर लो। नहीं, हमें क्यों कह रहे हैं कि भाई हम यार हम इनको कुछ कह रहे हैं? हमने कल पूरी ब्रॉड, आप यकीन करें, अहमदियों के लिए बात की, हम उनके लिए हमने एक स्टैंड लिया। इनको किस बात की शर्म है इसमें? हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं उस बात के अंदर? मैंने कल की आपकी बिल्कुल ब्रॉड नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी, लेकिन कल हमने इनका केस रखा, हमने अहमदियों के हक में आवाज उठाई, इवन के यहां तक ये उस्मान भाई भी आए हुए थे, चले गए कल, यहां तक हमने कहा यार ये हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते, पाकिस्तान में कुछ वाकयात होते हैं और नहीं होने चाहिए, हम खिलाफ हैं उसके, कंडेम करते हैं उस चीज को। साथ ही हमने ये कहा था कि मेरे भाइयों ये खवातीन है, अपने इस निजाम को छोड़ो या अपने निजाम को ठीक कर लो। उसके ऊपर हमने अगर भाई आवाज पहुंचा दी है, जिनकी आवाज खलीफा साहब तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसके ऊपर हमें टारगेट कर रहे हैं, ऊपर से हमें गालियां पड़वा रहे हैं अपने गालीबाजों से।
मैं भी तो, मेरे साथ भी तो जो कुछ भी हुआ है वो टिकटॉक पे हुआ है ना। हाँ, फर्क सिर्फ ये है कि मैं जवाबी कार्रवाई के अंदर जो है वो चीख चीख कर अपने आप को मजलूम नहीं साबित करती। मैंने खामोशी से अपना जो केस चल रहा है मैं उसके ऊपर तवज्जो देती हूँ, मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ, मैं बदजुबानी नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि मतलब अब क्या ये यही है कि जो गालियां दे, जो बदजुबानी करे, वो मजलूम बन जाता है। आप मुसलमानों को गालियां निकाल देती तो शायद कुछ काम बेहतर हो जाता, शायद कुछ काम बेहतर। आप गालियां देती, नंगी नंगी गालियां देती, या मेरे ख्याल में मिर्जा साहब को देती, जो इनका क्राइटेरिया है। जो मिर्जा साहब को गाली देता है ये उसको सपोर्ट करते हैं। वो मैंने दी नहीं थी तो, लेकिन मुझे जमात कहा में जान की कुर्बानी भी दे दे। माजरत के साथ सफिया बाजी, जमात में इज्जत है हादिया की, कोली बी पॉजिटिव की, नौशी शेरनी की। जो किसी को माँ बहन की गाली देगा वो ख़ातून जो है वो जमात में इज़्ज़त भी कमाएगा, जमात में मोतबर भी होगा। और इवन हादिया की तरह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, नकले कुफर कुफर नवाशद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के ऊपर बकवास करे, भौंके, वो माँ कहलाएंगी और उनके नीचे बच्चे घूम रहे होंगे और नीचे बाजी बाजी, अम्मा अम्मा, अम्मा अम्मा, खाला खाला, ताई ताई, फुप्पी फुप्पी करते हुए नीचे ये स्टूडेंट जैसे, ये खाकसार जैसे, ये जितने लौंडे लपाड़े हैं ये सारे उनके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे। और प्रमोशन भी हो अगर जाएगी जमात में। अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो आपकी इज्जत है जमात में, वरना फिर आप नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं है, टके की नहीं है। वो उनकी मर्जी है, वो जिसको जितनी इज्जत देना चाहते हैं। लेकिन जब आप किसी के लिए इंसाफ के लिए खड़े हो ना, तो आप ये देख लें कि आपके इंसाफ का मायार क्या है। एक तरफ जो है आप साफ बात करने से मना कर देते हैं, दूसरी तरफ जो है आप ज़रा सी कोई बात होती है तो आपको फ़ौरन हो जाता है सो कॉल्ड। अगर वो जो मलेशिया वाली लड़की थी जो रो रही है, पिट रही है, वो गलत भी हो, वो कुछ भी हो, मैं तो जिंदा हूं ना, मैं मेरे आपके सामने सब कुछ हुआ है ना, आपने अपनी आंखों से देखा है, आप उस ब्रॉड पे थे। आपको उस तरफ ख्याल नहीं आया कि मैं इंसाफ दिलवाऊं? आप तो कह रहे हैं ना कि अफजल बराइच, जो मुझे समझ आई है कि वो अफजल भाई का केस सामने हुआ है और वो जो है वो एक इंटरनेट के ऊपर अननोन केस है। व्हाट अबाउट मी? राजा भाई, मेरा केस तो यहाँ पे हुआ है ना, सामने हुआ है ना। या आपको भूल गया है कि मुझे किस किस्म की और मेरे बाप को किस किस्म की गालियां मिली, किस किस्म की थ्रेट्स आए हैं? और जवाब में मैंने उन लोगों को क्या कहा है, मैंने कितनी गालियां दी हैं, बताएं मुझे। दी हैं मैंने आगे से गालियां? अबू बकर भाई, अबू बकर भाई नाम छोड़ दें उनका और वो मामला अब आगे निकल गया। हम कोई प्रूफ ना दिखाना ना देना, आगे निकल गया। हाँ जी, नासिर भट्ट साहब उधर बैठे होते हैं, वो उनके साथ बैठे होते हैं, वो चंद वीडियोस तक नहीं उतरवा सके। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रा आहिस्ता बात कर रहा हूँ। जी। अबू बकर पाई और सीकर पाई और बाजी, आज की तारीख क्या है? 8 जून। 8 जून। हाँ, मुझे मेरे 2 लिए तो महीने 2 मई 2025 ही रह गया। आगे बताएं। मुझे ना सिर्फ 2 महीने दे दो। बाजी, मैंने आपको एक बात कही थी अकेले में, कभी पैसे बड़े मिलते हैं, कहा था ना। डॉक्टर नुदरत, पैसे बहुत मिलते हैं, कहा था ना आपको। आपने कहा था लानत भेजती हूँ। अच्छा, याद आ गया होगा आपको। जी बिल्कुल, ऐसे पैसे पे लानत।
मुझे 2 महीने दे दो बस, और मैं भागूंगा नहीं, मैं भागता नहीं हूँ। अबू बकर भाई तुसी भी याद रखना, सीकर और बाजी तो मेरी सगी बहन है, याद रखना। डन हो गया जी, इंशाल्लाह। भागूंगा नहीं, अगर भागूंगा ना तो आप मुझे लानत मारना। आप लोग, एमजीओ की बात नहीं कर रहा मैं, आप लोग मुझे पे कहना कि वसीम तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं। 2 महीने दे दो बस। पेपर भी दिखाऊंगा, पेपर भी दिखाऊंगा, क्या मिलता है क्या देना पड़ता है, चुप रहने के लिए क्या मिलता है ये भी बताऊंगा। आप लोग करो बातें, बस ये याद रखना डेट, और 2 महीने दे दो मुझे बस। चुप रहने के लिए क्या देते हैं ये, और ये क्या देते हैं, मिर्जा मसरूर देता है खुद। जी जी, वो जो मामला आप वसीम भाई जिसका कर रहे हैं वो तो हाई लेवल पे है ना, ऊपर तक गया हुआ है ना वो काम। तो ये तो इनको तो मैं कहता हूँ, ये जो बैठे हैं ना नीचे, या ये जो बैठे हैं ब्रॉडों के ऊपर, क्या कहते हैं, हाँ, ये तो लौंडे हैं। जिस तरह वो कहती थी ना अम्मा जान, मैं लौंडी हूँ, ये उस तरह के लौंडे हैं। ना करें वसीम भाई, चले, हाँ वो हमने उसको कर देते, हज़फ कर देते। आप बस ये है कि अल्लाह करे कि मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचें, और आप लोगों को लगता है कि मैं इधर ब्रॉड पे आके, इस ब्रॉड पे आके क्यों ये बात कर रही हूँ, तो फिर मुझे बता दें कि मेरे लिए एक मिनट रुकिएगा, नीचे आवाज नहीं जा रही मेरे ख्याल में, कुछ मेरे ख्याल में वो रिपोर्टिंग की वजह से मसला हो गया दोबारा से। जरा 1 मिनट दे दें मुझे। तो मुसलसल माशाल्लाह आज उनको रिपोर्टिंग की है उन्होंने। 1 सेकंड दे दें जरा। रिपोर्टें जितनी मर्जी मारने दें सिकर भाई, टिका के इनसे क्या रिपोर्टें मारें। अगर तुम रिपोर्टें मार के ये समझते हो ना कि किसी का मुंह बंद कर लोगे, तो बेटा रिपोर्टें मारने से मुंह बंद नहीं होना, ठीक है। जाहिद भाई ये जानते ही नहीं सानू, फिर ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਡਬਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। अल्लाह अकबर, 1 सेकंड मैं बस। बाकी मेरा फिर वही पैगाम है सीकर भाई, जी स्टूडेंट लौंडे के लिए, स्टूडेंट बेटा गलीज इंसान कौन है, कौन है, समझ आई कि नहीं आई? सीकर भाई आप मुझे अगर हो सकता है ना तो ये पीडीएफ में फाइल करके भेजें, बाकी काम मेरा कसम से मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं बिल्कुल आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, अब नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत बहुत ही गलत हुआ है, और इंसानियत के नाते हम इनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, अभी तो और कहानियाँ निकलनी हैं भाई, अभी तो और कहानियाँ निकलनी हैं। वो इसरार पीट रहा था ना जब, तो इन लोगों ने बेशर्मी और बेहयाई दिखाई, और आज भी वही है, वही रवैया है। राजा ताउल मनान का रवैया आप देख लें, वही रवैया है कि मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, बस ये सारा कुछ इस मिट्टी के तले दबाना चाह रहे हैं। इस गटर को, इस गलाजत को जो है वो पर्दे डाल के ऊपर चादरें रेशमी कंबल चढ़ा के छुपाना चाह रहे हैं। जी जाहिद भाई एक मिनट ठहरिएगा, नीचे अब आवाज आ रही है, जरा बताएं जी, जरा अब आ रही है आवाज नीचे? ऑडियंस बताए अब आवाज आ रही है? बेहतर होगी आवाज, रिपोर्टिंग मारी है सारी, अब आ गई आवाज, ठीक हो गया, चल पड़ा जी, चल पड़ा, ठीक है, आ रही है। जज़ाकल्लाह। मैं बस जाने से पहले एक सवाल अपना रिपीट करके जाऊंगी। राजा भाई, वो कौन से अल्फाज हैं जो कहने से इंसान अपनी भी कुर्बानी दे दे तो उसकी माफ़ी कबूल नहीं होती, और वो कौन से अल्फाज हैं जो कहने से आप उनके हक में खड़े हो जाते हैं? मुझे बता दें, मैं वही कर लूँगी ताकि आप भी कभी मेरे हक में खड़े हों। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि इस पे एक और चीज़ जो है हम आपको, अब बहन अगर चली गई हैं तो हम आपको सुनवा ही देते हैं। उन तमाम अहमदियों के लिए जिनको इधर राइट्स की तो परवाह है, लेकिन इन खवातीन के लिए वो 1 मिनट के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन यहाँ उनकी गैरत बहुत अच्छी जागती है। यहाँ पर टंजर के लिए, जब मिर्जा टंजर के लिए पढ़ते हैं वाले, तो तुम्हारी चीखें निकलती हैं। आदमी है ये,
तुम हरामजादे हो, तुम्हारे मानने वाले तो पंजे सूअर में कहीं तो और क्या कहे। तू है ही रामजादा है, तुम है या रामजादा कुत्ता आदमी है, तुम हमारे बेटियों को, हमारे सहाबाए किराम को इस तरह की मैं बातें कभी कहोगे भी ऐसी तो हम जुबान तुम्हारे तेरे लिए नबी को इस्तेमाल नहीं पंजे में करना कहें, चाहता था, सूअर में लेकिन कहें। तूने मुझे मजबूर किया है। हरामजादे। 10 जुबान दे इस कुत्ती के बच्चे की। ठीक है जी। ये नहीं, एंड पे ये जो कहा है इन्होंने यार, ये वैसे बड़ी मुझे वैसे अच्छा नहीं लगा। ये बुजुर्ग आदमी है, 70 साल 65-70 साल यार इनकी उम्र जाहिर है। भाई उनकी ये जो फैमिली को डॉक्टर साहब टारगेट हैं, किया है, ये जो गाली उसने एंड पे दी है उनकी यार वालदा इंतहाई को टारगेट बदतमीज किया है आदमी है यार। यार ये अब्दुल रऊफ, इंतहाई बदतमीज आदमी है यार। देखो मतलब कितनी गंदी गाली दी है, माँ को गाली दे दी है। जो बंदा बेटी की गाली के ऊपर गैरत खाता है, हालांकि वो साबित भी नहीं कर पाता, और वो इतनी गैरत खाता है कि मैं तेरे विचों लंघ जाऊंगा, तू मैनू मेरे सामने होवे या तू होवे या मैं होवां। तो यार ये अब्दुल रऊफ साहब माँ की गाली दे रहे, वाकई ये नहीं यार इन्होंने माँ ऐसे की गाली दी है। ना, खैर कोई नहीं जाहिद भाई, वो दोबारा बहुत जाकर ही नबी कोई चोली च बैठ के बेशरम खैर इंसान है ये अब्दुल रऊफ। यकीन करे जमात अहमदिया के ये गलीज, ये भी मुरब्बी है, ये गलीज मुरब्बी। सर माँ बेटी की तो इज्जत ही नहीं इनके यहाँ। देखे उसने गलीज माँ की गाली निकाली है जाहिद भाई, गलीज माँ की गाली निकाली है उसने। वो गाली मैंने माँ एंड पे गाली सुना है यार, उसने गंदी गाली दी है खबीस आदमी ने। कमाल ही हो गया यार, बहुत ही। नहीं तो फिर सीकर भाई एक किस तरह उन्होंने वापस चोली जाके बैठ जाता एक इंसान, ये यार मैंने वो ये साइंस समझ नहीं आई। नहीं चलो इमरान भाई, वो तो बात की बात है ना इमरान यार भाई। ये गंदा और गलीज गाली बात है यार। ये क्या नाम है इसका, ये अब्दुल रऊफ, मतलब यार कहते हैं अहमदी गाली नहीं देता यार, अल्लाह माफ़ करे, इतनी गंदी और गलीज गालियाँ यार। और 65-70 साल का बंदा यार, कम से कम चलो कोई नौजवान लड़का हो, किसी के स्लिप ऑफ टंग कह दें, यंग ब्लड कह दें। यहाँ पे तो यंग ब्लड और स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है ना सीकर भाई, ये भी कहा जा सकता कि यंग ब्लड था। मतलब किसी को माँ की इतनी गंदी और गलीज गाली देना यार, बेशर्मी की हद है। अल्लाह अकबर। जाहिद भाई बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं एक चीज़ ढूंढ लूं बस, मेरे ज़हन में अब आई है। आपको पता है प्रोसेस मेरा कई दफ़ा लेट हो जाता है, काम करता है प्रोसेसर। मैं ना एक दफ़ा एक चीज़ ढूंढ लूं, मैं आपको जाहिद भाई वो सुनाता हूँ। एक ऐसा शख्स है जाहिद भाई, आप यकीन करें कि कल जब वो राजा अताउल मनान पैगाम दे रहे थे ना, सो कॉल्ड कह कर उसने खातून कहा, क्योंकि हमारा सीधा सा भाई जो मौकफ है कि आप अगर इंसाफ दिलवा नहीं सकते तो बीच में पंगा क्यों लेते हो। जाहिद भाई को गलत बात है इसमें। नहीं बिल्कुल ठीक है। हाँ कल या क्यों तो टारगेट किया हमने आपको। वकालतनामा साइन करके हाथ में पकड़ो ना, या फिर पंगा ना लो। पंगा ना लो। हमने कल क्यों नहीं आपका नाम लिया, आपको कल क्यों हमने कुछ नहीं कहा। हम अपना काम कर रहे हैं यार, हम आवाज उठा रहे हैं, आप आकर बीच में हड़बड़ी मची हुई है। ओए हो तड़फते आप आए हैं, मैं पैगाम फटाफट। और डिबेट रोको, डिबेट उत्थे लानत कट रही थी, डिबेट की हो रही थी उत्थे, डिबेट कर दी इन्होंने बह के। फटाफट रुकवा कर आए हैं पैगाम देने के लिए कि मैं इंसाफ के रास्ते में रखना डाल दूं, है मैं रखना डाल दूं बीच में। ऐसे होगा? आप इंसाफ के बीच में आएंगे और यार मजलूम खवातीन को इंसाफ देने से रोकेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक चीज देख लूं, वहां पर जाहिद भाई जब वो ये पैगाम दे रहे थे, कि नीचे बंदा बैठा हुआ था, वो बंदा है रईसुल मुनाफिकीन। क्या आप नाम गैस कर सकते हैं उसका? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक ही बंदा है जो मशहूर है। वो नीचे कह रहा था छोड़ें, जाने दें जनाब, बिरादरी ये भी है attention खैर से, seekers एक ही हैं। बिरादरी। हाँ ये कौन है? अटेंशन सीकर्स हैं। आप इनको छोड़ दें। मैं सिर्फ ना आपको चेहरा दिखाना चाहता हूं, और मुझे एक चीज सिर्फ मिल जाए फिर मैं आपको ना बताता हूं। आप करें तब तक बात करें, मैं उसको ना कर लेता हूं, बात करें तब तक। जी जी बिल्कुल। मैं तो देखे ना शिकर भाई, जैसा कि मैंने कहा कि अहमदी गाली दे ही नहीं सकता। अहमदियों के अखलाक, ये जो उस दिन हम बात कर रहे थे कि यार सबसे अच्छे अखलाक तो दुनिया में अहमदियों के हैं। लेकिन ये जब मैंने अब्दुल रऊफ साहब की ये सुनी है ऑडियो, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो अब्दुल रऊफ साहब हैं ये बुज़ुर्ग आदमी हैं, काफ़ी इनकी एज है, और इस एज में बंदा मैच्योर आदमी जिसकी सारी ज़िंदगी जमात ने तरबियत की है, और जमात के मुबल्लिग हैं खैर से, और ये तबलीग करते हैं।
ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में जमात दावा करती है कि मिर्ज़ा साहब के इल्हाम के मुताबिक, मिर्ज़ा साहब की बल्कि तहरीर के मुताबिक कि मुखालिफिन के मुंह बंद करने हैं इन लोगों ने। अब ये देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गाली दे के मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी माँ की गाली, यानी कि मिर्ज़ा साहब के कॉल के ऊपर ऐसे अमल कर रहे हैं कि गाली दे के दूसरे बंदे का मुंह बंद कर रहे हैं, और वो भी माँ की गंदी और गलीज़ गाली। तो ये कौम मिर्ज़ा साहब ने प्रिडिक्ट की थी कि ये वो कौम होगी जो इल्म और मार्फत की रूह से मुखालफिन के मुंह बंद कर देगी। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ ये इनकी ये ज़ुबान सुन के, अब्दुल रऊफ़ साहब की इंतहाई घटिया ज़ुबान है यार ये। नहीं जैद भाई, नहीं गलती वहाँ तो गाली दी नहीं जाती ना, बकौल उन साहब के जो दे रहे, जो सुन रहे हैं, और इस तरफ गाली दी जाती है जिस बंदे ने 1.5 साल के अरसे में, जो मैंने देखा आज तक, इस बंदे के मुंह से कभी ओए का लफ्ज़ भी मुमकिन नहीं होगा। वो ज़्यादा ही को गुस्सा होगा तो वो कोई बात निकल जाए तो वो भी उस पर भी कहते हैं नहीं यार, बाकी भाइयों को भी रोकते हैं, और इनको वहाँ बैठ के गालियाँ भी दी जा रही हैं, और गाली बात भी साबित करने की कोशिश की जा रही है। यार कैसे लोग देखे ना, एक आध बंदा तो गाली दे देता है ना, मतलब वो हो सकता है कोई एक आध बंदा बीच में, अब अब्दुल रऊफ़ साहब जो हैं वो हो सकता है जज्बात में आके उन्होंने गाली दे दी हो, बंदा कभी गुस्से में भी आ जाता है, कोई बात नहीं, इस तरह हो जाता है कभी कभी। लेकिन वो मेरे पास और ऑडियो पहुंची है पीछे, अभी किसी और भाई ने सेंड कर दी है। तो नहीं यार, ये मतलब ये वो भाई काम से दूर तक भाई, वो अगेन चला दे। वो हमारे नीचे भाई फरमाइश कर रहे दोबारा चलाना एक दफ़ा, कुछ सुन बैठे हैं जो नए आए हैं, जो नए जुड़े हैं। यार इसमें रईसुल मुनाफिकीन की ऑडियो ढूंढ रहा हूँ जिसमें इनका दोनों का आपस में मैच डला है, वो ऑडियो नहीं मुझे मिल रही, जरा मैं वो बल्कि आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ऑडियो नहीं मिल रही जरा। मिल तो जाएगी अभी, एक सेकंड जरा, चले अभी अभी मिल जाती है। तो बात करने का मकसद है मेरे भाइयों, बात करने का ये मकसद है कि मुनाफकत की इंतहा यार मैं किस मर्द की दुआऊं शिकर भाई, मैं जो इतने बैठा तुसी मैनू हुक्म करो, मैं कादे वास्ते बैठा है थे। सॉरी। हाँ तो मुझे बताए ना यार, इस किस्म की चीज़ें आप मुझे बताया करें, मैं कादे वास्ते बैठा है थे। सर मैं तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ, मैं तुहानू हुणे सुनाना, 2 तारें जब शॉर्ट हुई हैं तो क्या हुआ सुने। 95 सी करवाऊं, बदतमीज इंसान में तो पाकिस्तान आके भेज दो आराम से। यार ये क्या है, ये सब किसके साथ बैठते हैं आप? खबीस दा पुत्र, आप कहते हैं पता है, आप पीछे चले जाएं, आप तुम्हारा सब ऊपर उठा के पीछे चले जाएं। यार ये कैसा गालियां दो और साथ बैठ के गालियां दिलवाओ और उनके। अच्छा जी अबू हनीफा साहब, फैजान साहब, ये अपने कैरेक्टर रखा हुआ है, आप गलीज आदमी, खबीस आदमी, आप सारे चुप हो गए। टिवाणा साहब जरा माइक खोलें ना, सामने इसके सामने पीछे चले जाएं। पॉज करें। जी जी, ये जिन शख्सियात को क्या कहकर पुकार रहा है कि ये बंदा मुझे गालियां दे रहा है, इसको रोकते क्यों नहीं? आज उन्हीं शख्सियात के साथ बैठकर वो जब हमें गाली देता है तो तू साथ अपना गंदा चेहरा लेकर बैठा हुआ है। मौलवी वड़ैच रईसुल मुनाफिकीन गलीज चेहरा लेकर बैठा हुआ है। ये इसको कहते हैं मुंह के ऊपर थप्पड़ मारना। तुम इतने बेगैरत लोग हो, इतने बेशरम लोग हो। सीकर भाई थूका हुआ चाटना एक्चुअली इसको कहते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें वो बिल्कुल मुखातिब नहीं है कोई भी ऐसा बंदा जिनका पहले हमने जो है वो सफ़ा पाड़ दिया है। ये तो वो तो फारग हो चुके हमारी तरफ से, उनका मामला अल्लाह पे छोड़ दिया हमने। सारा प्रोग्राम मिर्ज़ई बेगैरतों के जो हैं वो कारनामे वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं कि किस कदर बेगैरत कौम है वो, जिसको कहते हैं ना मजबूरी के टाइम पे खोते को बाप बना लेना। तो ये गधे को बाप बनाने वाली जो कौम है कि सिर्फ इसलिए साथ बैठते हैं कि किसी बंदे ने वहाँ पे बैठ के सिर्फ हमारे खिलाफ बात करनी है, इन्होंने चस लेनी है, इनको कोई शर्म नहीं है, कोई गैरत नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी की माँ बहन होती रहे, गालियाँ पड़ती रहें, उसको खंजीर कहा जाता रहे, उसको हरामजादा कहे कोई, उसको मिर्ज़ा काना कित्थे रह गया तो मिर्ज़ा काना दजाल, हाय हाय, ये सारा कुछ, इनको कोई गैरत नहीं है।
इनके अंदर कोई शर्म नहीं है। ये बेशर्म कौम है, ये बेहया कौम है। और आज का सारा प्रोग्राम जो है इसी के ऊपर है। जाहिद भाई एक ऐसी मुहिम इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड मुसलमानों से शुरू करवाऊंगा, अक्रॉस द बोर्ड, कि इनको लाले अपने पड़ेंगे और आप देखिएगा वो कौन कौन सी फोटो लगाकर ये आइडिया चलेंगी और ये ऑडियोज चलेंगी। फिर ये बाद में करेंगे ऐ तुसी ज्यादती कीती, ऐ तुसी ज्यादती कीती है। मैंने कुछ दिन पहले जाहिद भाई इनको कहा था 2 लौंडे बल्कि 3 लौंडे लपाड़े तुम्हारी जमात का चेहरा मट्टी के अंदर नहीं गोबर के अंदर देंगे। उन 2 लौंडे लपाड़ों में एक शागिर्द नाम का बंदा है और दूसरा ताहिर नाम का बंदा है। ये तुम्हारी जमात के मुंह पे गोबर मलवाएंगे जैसे राम राशि मैं बार बार बता दूं राजा अताउल मनान साहब, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आपका उस ब्राड पे आके खुद समझ लें कि आपने उस ब्राड पे आके जो बयान दिया ना, आपने खुद को एक्सपोज कर दिया कि आप सारी स्पीड दी थी ना, स्पीड दी थी, रहा नहीं गया, रहा नहीं जाता। हमने पानी डाला बिल में, आपने सर बाहर निकाल लिया, बस आप एक्सपोज हो चुके हैं। और अब जो भी होना है ना, वो सारे के जिम्मेदार आपने और आपके इन 2 लौंडों ने होना है। बस ये ध्यान में रखिएगा। हाँ सुने जी सीकर भाई, ये जो शुरू से दोबारा शुरू से चल रहा है जी, शुरू से यार ये क्या है, ये सब किसके साथ बैठते हैं आप कहते हैं पता है आप पीछे चले जाए, आप तुम्हारा सब ऊपर उठा के पीछे चले जाए। यार ये कैसा और साथ बैठ के गालियां यार गलीज का वाकई। एक मिनट यार ये जो नीचे सुन रहे हैं ज़रा नीचे ट्रांसलेट कीजिएगा, मेरी उर्दू सही नहीं है, मैंने कई लफ्ज़ों की समझ भी नहीं आती। गलीज का की मतलब होता है यार, ज़रा थले मैंने दसना। गंदा क्या फिल्दी डर्टी फिल्दी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੱਸ ਲੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਗੰਦਾ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ, ਗੰਦਾ ਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ ਗਲੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? गटर, पंजाबी च गटर कहते हैं। घटिया ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਜੱਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਚੌਧਰੀ, ये तो सुधा ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਫਸਾਣੀ ਯਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੇਗਾ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? मिर्जा साहब कहते हैं कि वल्दुल ज़ना और हरामजादे भी वो झूठ बोलने से शर्माते हैं, कुछ इस तरह का मिर्जा साहब ने कहा है। नहीं, मिर्जा साहब तो फरमाते हैं ना, वो वल्दुल ज़ना, वो जो वल्दुल ज़ना कहलाते हैं, हाँ, वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। लेकिन हरामजादा तो उन्होंने भी यार देखो ना पंजाबी च की कहते हैं। थले मेरे को वीर दसो यार पंजाबी। बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह बताओ। मिर्जा साहब ने कहा है कि कोई ऐसा शख्स जिसके कलम से कोई शायबा भी पैदा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी का, वो हरामजादा, हरामी नहीं तो और क्या है। बिल्कुल ठीक कहा गया। जो अंबिया को गालियां दे रहा है वो हरामजादा ही हुआ। फिर गल ठीक है। अच्छा, हरामजादा ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। जी वल्दुल ज़ना को कहते हैं। जी ਜਿਹਦੇ DNA ਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। शुक्रिया जज़ाकल्लाह, थैंक यू मैंने समझाई जाया करो। जी यार फिर औखा लफ्ज़। अच्छा बहरहाल जी, मैं उसे समझने के लिए कोई बंदा इसके ऊपर मतलब मेरा मजाक ना उड़ाए, नीचे शुगल मेला ना लगाए यार, नीचे हंसने वाले इमोजीज भी ना सेंड करना। मैं सिर्फ समझने के लिए, आपको पता है मैं मासूम सा आदमी हूँ, जट आदमी हाँ। इसमें तो कोई शक नहीं। अब मेरे को डिग्रियाँ कोई नहीं ना यार। मैं सिकर भाई मेरे को डिग्री होंगी, अज मैनू भी पता होंदा। जाहिद भाई ये चल नाजायज औलाद, सिंपल। हाँ देखो ना सिकर भाई, मेरी किड्डी मजबूरी है। मैं पाकिस्तान बैठे हाँ, अनपढ़ जहा बंदा, मेरे को डिग्री है नहीं, तो फिर मजबूरी है ना मेरी। ज़ैद भाई ये अल्फाज मेरे को पूछ लो। हाँ मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਸਿੰਪਲ। मैं
अच्छा अगे तुसा पूछा है जी गलीज, अगे तुसा पूछा है गलीज, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ गंद। वैसे मैं मैं छोटी सी अगर एक्सप्लेनेशन दे आप दें मुझे मौका दे तो मैं आपका मसला हल कर देता हूँ सर, भाइयों। एक छोटी जी एक्सप्लेनेशन दिया फिर ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ जी ਕਰ जी ਦਿਓ। जी जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੌਜੀ ਫੌਜ ਚ ਤੇ ਗਵੰਡੀ ਮੌਜ जी ਚ जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਿਕਰ मैं ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ यार ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ मेरी गल तो ਕੋਸ਼ਿਸ਼ सुन ਕਰਦੇ लो, ਹੋ। गल तो सुन लो ਗੱਲ मेरी गल। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੋਲੇ। अच्छा कोई गल ते मैं कोशिश तो करन दियो ना, कोशिश तो करन दियो एटलीस्ट। हाँ हाँ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। जाहिद भाई मैं एक गल करके खत्म कर देना गल। किसी ने पूछा सी चवल का की मतलब होता है, उन्हें कहा मैं तेन मतलब नहीं दस सकता, मैं तेन विखा सकना चवल होंदा की है। ठीक है, ते जे मतलब ना समझ आवे ना ते जिन्हों क्या गया उन्होंने वेख लो जाके, तुहानू समझ आ रही रामजादा बस फिर ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ समझ आ गई है। अच्छा जी, अब मैं जो लफ्ज़ पूछूंगा मुझे सिर्फ उसका मतलब बताना है। सारे फिलासफर ना बनो। मैनू एक टीचर सारियां दाइयां ढिड पढ़न वाला काम ना करो। एक बंदा मैनू समझाओ, सियाणा बंदा जिहड़ा आपस च फैसला कर लो तो मैनू वो बंदा समझावे। एक बंदा ठीक है, एक बंदा मुंतखब कर लो, वो मैनू समझावे। ऑडियंस फैसला करेगी, ऑडियंस फैसला करके दसे केड़ा बंदा एक्सप्लेनेशन देवे। यार थल्ले लिख के दसो कि किहड़ा बंदा मैनू समझाए। इन्हां चों जिन्ने उत्ते बैठे ने, इन्हां चों किहड़ा बंदा मैनू समझाउण वाला ठीक तुहानू लगदा, जिहड़ा बेहतर लगदा कि जिहड़ा बंदा मैनू समझा सकदा है। मेरे वर्गे अनपढ़ बंदे नूं जिहदे कोल डिग्री कोई नहीं है, जिन्हें वाशिंगटन DC नहीं देखिया, उहनूं किहड़ा बंदा समझा सकदा। यार थल्ले लिखो, एक बंदे दा नाम दसो मैनू, किहड़ा बंदा मैनू समझा सकदा। नहीं, एक बंदे का नाम बताओ। चलो जल्दी डिसाइड करो, वीडियो लंबी है, 4 मिनट की वीडियो जे, बहुत सारा कुछ है। ਸਵਾਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ मैं दसना भाई, मैं दसनी है गल्लां मैं दस। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਏਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਡੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਓ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। नहीं नहीं लफज दसो फिर अगो। चलो अच्छा, चलो करने दो एक चलो जी, वैसे यार रोला जाहिद भाई एक तसल्सल से चलाएं जरा, पहले सुन ले यार क्या चल क्या रहा है। हाँ, मैं वही चलाने लगा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि रौला मुक गया जे। हुण एक बारी सुन लो तो उस तो बाद फिर ना ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ नहीं समझ आएगी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ समझाने ने। ਇਹ ਹੁਣ सुनो। 95 सी करवाओ। बदतमीज इंसान, पाकिस्तान आके भेज दो। आराम से यार ये क्या है ये दीवाना सब किसके साथ बैठते हैं आप? खबीस दा पुत्र। आप कहते हैं पता है आप पीछे चले जाएं। आप दीवाना सब ऊपर उठा के पीछे चले जाएं। यार ये कैसा गालियां दो और साथ बैठ के गालियां दिलवाओ और उनके। अच्छा जी, अबू हनीफा साहब, फैजान साहब, ये आपने कैरेक्टर रखा हुआ है। आप गलीज आदमी, खबीस आदमी, अब सारे चुप हो गए। दीवाना साहब जरा माइक खोले ना। सामने इसके आप इस इबादत की टोकरी पीछे चले जाओ, ये पीछे चले बैठ जाओ। के उलमा को गालियां दे दिलवाते हैं। ये गलाजत की टोकरी ये रखी हुई है आपने। गलाजत की टोकरी, खबीस का पुत्र, हरामजादा, कायनात की। ये देखें ये किस कदर गलीज इंसान है, इस कदर से इसके पास शामियत ब्रांड के अलावा है क्या? ये देखो मुझे नहीं पता किसको अपने बाप का पता है या नहीं पता। 60 साल का है और गंदे इंसान, गालियां आप निकालते हो। इंसान हो ये देखो ये आप कहते हैं को गालियां दिलवाएं कि दिमागी तौर पर पागल इंसान है। ये इंसान रखा हुआ है हरामी सुअर बंदा। फिजान साहब जरा तुसी भी बड़ी तकरीर कर रहे हो। तुम बदतरीन फिजान साहब तुसी भी खोलो जरा। यार इस काम को म्यूट कर दोनों फिजान साहब इस मौलवी साहब एक मिनट तहम्मुल लें। आप भी 1 मिनट तहम्मुल लें। अफजल साहब आप भी 1 मिनट तहम्मुल लें। दोनों बड़े यार, दोनों समझदारी का रवैया। खबीस मुनाफिक इंसान यार अफजल साहब गालियां दिलवाते हैं। ये गालियां दिलवाते हैं सहाबा को, और यहाँ पे आके ये बनता है खिंजीर और अमीन। अच्छा ये यार करेक्टर टिमाना साहब ये है क्या चीज? दोनों रुक जाओ भाई, रुक जाऊंगा लेकिन आप मुझे क्यों रोक रहे हो?
नहीं मुझे क्यों रोक रहे हो? ये शुरू से और यार मुझे दोनों को रोक रहे हैं, वो तबलीगी इंसान को नहीं रोक रहे जो गालियां निकाल रहा है यार, दोनों को क्यों रोक रहे हैं? निकाले ना यार, छोड़ यार, ये ऐसा कैरेक्टर यकीन करें, ये एक कैरेक्टर है, इसी किस्म का कार्टून है। टिवाणा साहब आप इसको समझते हैं कि ये बड़ी इसकी तारीफें करते हैं, यही इसकी औकात है। बंदा रुकेगा तो अच्छा यार, मैं तो वैसे ना फैजान भाई, फैजान साहब और टिवाणा साहब, मैं तो चला जाता हूँ, लेकिन नहीं यार, मैं तो चला जाता हूँ, लेकिन म्यूट क्यों करेंगे? मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप लोगों को ख्याल करना चाहिए यार, ये किसके साथ बैठते हैं आप लोग? बैठते हैं तुम्हारे थोड़ा सा आप तो ख्याल करें। टिवाणा साहब आप उसके गंदा इंसान है फिजान साहब, आप इस बंदे के ये है आपकी इस्लाम, फिर मैं ये आपकी इंसानियत है। शादम के लिए अपने आप गालीबाज नहीं कह सकते, आप एक मजहब फरोश को मजहब फरोश नहीं कह सकते। और बैठे हुए हैं दोनों को चुप कराने, यार कोई इंसानियत होती है। वो भी वो रुक गए नहीं यार, मैं रुक नहीं गया, लेकिन आपको अपने ज़मीरों को जोड़ना चाहिए। आप अपने ज़मीर से पूछिए कि आप किस शख्स के साथ बैठते हैं और इस शख्स की औकात क्या है। और अच्छा हुआ है कि ये शख्स दिन ब दिन खुलता चला जा रहा है कि इसकी औकात क्या है। ये देखो, ये मजे की बात पता क्या है, मजे की बात पता क्या है जाहिद भाई, रिवर्स गियर लाओ ओए वापस चल। जाहिद भाई मजे की बात पता क्या है, टवाना फिजान मेरी बचा, ओए ओए टवाना लाख दी लानत तरले ले रहा सी, क्लियर ले रहा सी, मेनू बचा। खलो जाओ मैनू बेडफोर्ड दा रिवर्स गियर नहीं लभन दिया, मैनू रिवर्स गियर ला लें दो, 1 मिनट सबर करो, हौसला करो, तो 1 मिनट तुसा इंतजार करो, तो मैं गड्डी रिवर्स पे करे ना, तो बाद दोबारा चले ना। ए दोबारा सुनो, वो रुक गया नहीं यार, मैं तो रुक नहीं गया, लेकिन आपको अपने ज़मीरों को जोड़ना चाहिए। आप अपने ज़मीर से पूछिए कि आप किस शख्स के साथ बैठते हैं और इस शख्स की औकात क्या है। और अच्छा हुआ है कि ये शख्स दिन ब दिन खुलता चला जा रहा है कि इसकी औकात क्या है। ये देखो, ये देखो, तेरा खाना खराब, तेरा बेड़ा कर, कोई तुम्हारे उड़ाया कंजर है। वही मैनू तो अज पता लगा, मैं तो सिर्फ मुनाफिक समझदा सी इसनू, ये तो कंजर भी निकले है। अल्लाह अकबर, ये विचों के निकला है। अपना अल्फाज थोड़े से चेंज कर लें, वो डांसर हैं। नहीं जो मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या जाहिद भाई, कंजर तो एक डिग्री होती है बड़कंजर, वो कह रहा है कि आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, तो आप भी बैठे हो यार। ओए मैनू तो ये नहीं समझ आती सी, कर 1 मिनट दोबारा रिवर्स यार, इंज नहीं, मैनू यकीन नहीं आ रहा, दोबारा रिवर्स। गालीबाज नहीं कह सकते, आप एक मजहब फरोश को मजहब फरोश नहीं कह सकते। और बैठे हुए हैं दोनों को चुप कराने, यार कोई इंसानियत होती है। वो भी वो रुक गया नहीं यार, मैं तो रुक नहीं गया, लेकिन आपको अपने ज़मीरों को जोड़ना चाहिए। आप अपने ज़मीर से पूछिए कि आप किस शख्स के साथ बैठते हैं और इस शख्स की औकात क्या है। और अच्छा हुआ है कि ये शख्स दिन ब दिन खुलता चला जा रहा है कि इसकी औकात क्या है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ज़ुबान इसकी देखो यार। नवीद वड़ैच दी बहुत गंदी जुबान है यार, वेखो किड्डी गंदी गाल कड्डन दिया यार। जाहिद भाई, तो अपनी उम्र वेख वड़ैच। जी जी जाहिद भाई, अब मुझे 1 मिनट मौका दे दे सारे भाई। जाहिद भाई, जब नवीद वड़ैच मौलवी वड़ैच रईसुल मुनाफिकीन को कंजर कहा उसने, तो कितना तपा है, वो तपा है ना जाहिद भाई? हाँ जी, हाँ जी। जाहिद भाई अपनी जात के लिए वो कितना तपा है, लेकिन आप देखेंगे जब उसके मिर्जा गुलाम अहमद जिसको नबी मानता है उसको कंजर कहा गया है, तो उसके साथ जाके बैठ के ये सुने। जब मिर्जा कंजर के लिए पढ़ते हैं वाले, तो तुम्हारी चीखें निकलती है। आदमी है ये, तुम्हारे मानने वाले कंजर सुअर में थे, तो और क्या कहे? तू है रामजादा, तुम है या रामजादा कुत्ता आदमी है, तुम हमारे बेटियों को, हमारे इस तरह की मैं कभी भी ऐसी जुबान तेरे लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे मजबूर किया। हरामजादे, 10 जुबान देख इस कुत्ते के बच्चे की।
ताहिर ये सुन, जाहिद भी ठहरे, जाहिद भी ठहरे। हाय। ताहिर ये सुन, तेरे नबी को क्या कह रहा है, सुन। टंजर के लिए जब मिर्जा टंजर के लिए पढ़ते हैं वाले तो तुम्हारी चीखें निकल टंजर के लिए जब मिर्जा टंजर के लिए पढ़ते हैं वाले मिर्जा टंजर के लिए पढ़ते हैं वाले जब मिर्जा टंजर के लिए पढ़ते हैं वाले जब मिर्जा टंजर के लिए पढ़ते हैं वाले तो तुम हाँ बेगैरत, ओ बेगैरत भाई, हेलो ओ मेरे दोस्त, तो भाई एक बात तो बताएं, ये ताहिर ये जो गाली दे रहे हैं इसको ये अपना वो बाप है, मानते हैं? नहीं नहीं हमजा भाई खलो जो, हमजा भाई ये वो है कि जब एक खातून ने मिर्जा गुलाम अहमद को कुत्ता और काना कहा ना, तो इसने कहा मैं लानत भी ना भेजूं इस हाँ। अपनी ब्रॉड पे, लेकिन जिसने कंजर और सुअर कहा उसको अपना प्यो बना के बिठाया हुआ, जो बना के बैठा हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं ये गैरतमंद नहीं, क्या है, जरूरतमंद है और मुझे मजा हाँ, ये आया, जरूरतमंद मैं तो है। एंजॉय कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, जबरदस्त। इसको कहते हैं रईसुल मुनाफिक। तो चिल करो है भाई, आप चिल करो, चिल में चिल कर रहे हैं, हाँ, हम तो मजा सारे ले रहे बैठे हैं, enjoy कर बेचारे रहे हैं। बारी बारी गिरते हैं अंदर, हाथ लगता है नीचे गिर जाते हैं। तो नहीं इमरान भाई, हम तो गलत ही समझ बैठे थे, हम कह रहे थे इसको रईसुल मुनाफिकीन, इसको तो बहुत सारे लकब मिल गए आज, कंजर और कंजरों का बाप और जलीजों नहीं का मैं बाप, तो इस पे पता नहीं सर क्या वो क्या। जो जिसने इसको कहा है ना मौलवी वड़ैच के साथ जिनकी ऑडियो है, मेरे नजदीक तो ही हैज लाइक फुल मार्क्स, बिल्कुल ठीक का है यार, जो अंबिया को भोगता है वो बिल्कुल ठीक का है, वो गुस्ताख है, गुस्ताखों के साथ बैठता है, गुस्ताखी को सपोर्ट करता है। उसने याद नहीं आईडी बनाई थी शातबियत कार्ड की, हाँ उसने लिखा था शातबियत कार्ड वड़ैच। हाँ वड़ैच शातबियत भाईजान कार्ड एक लिखा था भाईजान एक अल्फाज मेरा इस्तेमाल हिक्को सिर्फ जी। कंजना तो अगली डिग्री होंदी भड़कंजर नहीं उस तो अगली होंदी है मौलवी नवीद नवीद बड़ाचू, सुपरलेटिव डिग्री है। ले जी, मैं इस सारी चीज का मकसद मैं दोस्तों को सिर्फ एक बात बता दूं, भाइयों आप लोगों को थोड़ी सी गैरत आपकी जगानी पड़ती है कई दफा कि अल्लाह के बंदो, जब कोई मुसलमान आपके लिए कोई अगर आवाज उठाता है ना आपकी किसी बहन के लिए या कुछ भी, मुकाबलेबाजी में ना पड़ जाया करो, इज्जत बिस्तियों में ना पड़ जाया करो कि बिस्ती होगी बिस्ती होगी बिस्ती होगी, ना बिस्ती इज्जत में पड़ जाया करो यार, तुम रोड़े अटकाने लग गए हो। राजा साहब हुण चंगे रहे हो, कल हमने एक भी कोई सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किया था, हमने दिल से दर्द से बात की थी, लेकिन आपने जाकर हमें टारगेट किया, और आपने हमें टारगेट करते कोई मसला नहीं, रोज गालियां देती हैं आप लोगों में, लेकिन आपने अपने लौंडों से और खुद आपने कूद कर आपने उस इशू को दोबारा चाहा, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। वो इशू तो अब नहीं दबेगा, हमारे साथ तो फैमिलीज राब्ता कर रही है अहमदी जो मलेशिया में, किसी ने आवाज तो उठाई है पहली बार टिकटॉक के ऊपर, हाथ तो डाला है आप लोगों को, तो लगेंगे आपको इंशाल्लाह पते जी। बात करें भाई, देख जी जद भाई आप करें कंप्लीट। वो ऑडियो थोड़ी सी रह गई थी, थोड़े से अल्फाज रह गए यार, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ मतलब पूछने ने ਤੁਸੀਂ पहले ही मिट्टियां पान लग पे हो, मतलब तुम नहीं, हमारी चलाओ। तुम हमारी एजुकेशन की बर्बादी चाहते हो। चंगा भला मैं सीखण लगा सी, पेंडू बंदा अगर कोई सीखण की कोशिश करता है, कोई बंदा बच्चा अगर अगे ਵਧਣ की कोशिश करता है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ लोग राह 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मेरे वर्गा बंदा तरक्की नहीं कर सकता ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ। ये है इसकी औकात, ये है असल इसकी हकीकत। अफजल साहब यकीन करो टिवाणा साहब, ये देखें मैं समझता हूँ टिवाणा साहब अपनी ना अपनी रिस्पेक्ट मैंने ये शातम है, क्या खामोश करवाया फिलहाल साहब, उस बंदे को मैंने अपने आप को खामोश कर लिया। अब क्या भाई इसको जिद्दत मारे ऐसे 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 गलीज इंसान को जो उठा के बाहर फेंके, आप चुप करके कह रहे हैं मैंने अपने आप को चुप करा लिया, इसको नीचे फेंके। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हम तो अच्छा जी, ये ऑडियो दोबारा से चलेगी और मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी तशरीह, इसका तर्जुमा, इसका मफ़हूम और इसके मानी जानना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ कि जेड़ा शातम है ना, शातम
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਬਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਾਸੀ ਬਲੌਕ ਏ, ਜਿਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਆ ਨਾ, ਅਬਾਸੀ ਬਲੌਕ ਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੌਂਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਬਾਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਗੁੱਦੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਲੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟਅਪ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ शातम है ना उसको हम जूतों में भी नहीं बैठने देते। ਇੱਥੇ ਅਲਤਾਫਾ ਭੌਂਕਾ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। सैफी आता है यहाँ पे नीचे, सीकर भाई गवाह है। कुत्ते दे मुंह खोलन तो पहले पटा पाना मैं यार हो जाती है वैसे यार, ठीक है। अली अकबर आता है नीचे, पटा मेरे हाथ में होता है। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ। बहरहाल ये जी अब मैं प्ले करने लगा हूँ ऑडियो। मैं सुकून और तहम्मुल से इस ऑडियो को सुनूँगा और उसके बाद मैं लफ्ज़न ब लफ्ज़न, वो जिसको कहते हैं जी लफ्ज़ी तर्जमा, लफ्ज़ी मानी और मफ़हूम, इंशा परदादी कहते थे उर्दू में। यार मैं पंजाबी डिक्शनरियाँ कड्डो भी सारे यार लफ्ज़ी करो, मैं बा मुहावरा करूँगा। लो जी मैं तुहानू पहले दस दियां भी बंदा मैं अनपढ़ जिहा वां, ठीक है। मैनू एडी कोई उर्दू भी टवाना साहब हम तो इज्जत देखे, वो रोज आपके पास बैठ के हमें, हम तो उनको कुछ कह नहीं रहे। हम तो इस मौलवी वड़ायज खबीस के बिल्कुल कह रहे, ठीक है जो उसको कहा मौलवी वड़ायज को, कंजर का, मिर्जा साहब के बारे में जो अल्फाज कहे, हम तो गैरत ताहिर को दिलवा रहे हैं। हम तो गैरत दिलवा रहे हैं ताहिर को। देखो जब वो कहता है कि आपकी ब्रॉड पर मैं लानत भी ना डालूं उस खातून पे जिसने उसके नबी को काना और कुछ कहा है, तो इधर तो काना शाना से ऊपर के अल्फाज है। बहरहाल यार टवाना एक काम करो यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जरा उस ब्रॉड पर प्लीज, बल्कि अच्छा है आप अच्छी ब्रॉड लगाते हो सारे यार, अच्छी बात है, शुगल बिला लगाई रखा करो, वैसे भी बोरियत हो जाती कई दफा। तो उस ब्रॉड पर यार ये गालम गलोच के साथ साथ यार ये खवातीन का इशू उठा लो, जमात अहमदिया की कुछ तो यार आवाज बनो ना, मजलूम का साथ दो। कि मजलूम सिर्फ गालीबाज के साथ देना होता है, कोई गालियां निकाले साथ नहीं देना उसका। क्या उनको मैं मलेशिया की खवातीन को बोलूं आप गालियों वाले मैसेज रिकॉर्ड करें, तो फिर शायद आप लोग उसका साथ देने लग जाओ उनका। हमें 2-3 गालियां दे लें तो फिर आप लोग उसके साथ खड़े हो गए। ये क्या क्राइटेरिया यार। थोड़ा सा वो उनका, मैं आपको वीडियोस भेज देता हूं, बल्कि आपको शेयर कर दूंगा प्रोफाइल जहाँ पे वीडियोस लगी हुई हैं, तो काइंडली उनको यार थोड़ा सा उनको सपोर्ट करो, इस इशू को उठाओ, गैरत दिलाओ अहमदियों को। सीकर भाई मेरा ख्याल में उनकी डिक्शनरी में गैरत का लफ्ज ना हो। नीचे आवाज़ का कोई इशू आ रहा है, मेरी आवाज़ किसी को आ रही है? आवाज़ ठीक है, अब आ रही है भाइयों, अब आवाज़ आ रही है नीचे, आ गई, अब ठीक होगी जी। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਮੈਨੇ ਨਿਕਾਲ ਲਈ। ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਗਾਚੀ ਫੇਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਕਲਮ ਲਿਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੋਟੀ ਕਲਮ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਚੀ ਫੇਰ ਲਈ ਹੈ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੜੈਚ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਓ ਜੇ, ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਨੀ ਤੇ ਮਫਹੂਮ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੌਲਵੀ ਵੜੈਚ ਦਾ। ਆਹ ਨਵੀਦ ਵੜੈਚ, ਉਹ ਵੜੈਚ ਨਵੀਦ ਵੜੈਚ ਉਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਨ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ 2-3 ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਐਡਾ ਲੈਕ ਕੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਗਾਚੀ ਵੜਾਚੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਛੋੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਛੋੜਨੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਬਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਿਟਾ ਲਈਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਰਈਸੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ। ਰਈਸੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਵੜੈਚ ਨਵੀਦ ਵੜੈਚ। ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਚੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਸਰੀ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਰਸਰੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਸਫਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ किसके साथ बैठते हैं आप? ਓਏ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਬੀਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਮਾਨੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਬੱਚੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਖਬੀਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜ਼ਾਇਦ ਭਾई तुसां ते बड़े ही मुश्किल इम्तिहान च पा दित्ता, पढ़े लिखे बंदे न। ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਖਬੀਸ मुश्किल है यार, ये मुश्किल काम। ना जी ना ना ना, इंज नहीं जी। सिखाना सिखाओ, नहीं तो टीचर बदली करो, थल्लों कोई और टीचर बुलाओ। जे तुहानू नहीं आंदा आप तो तुसी मैनू क्या पढ़ाना, थल्ले उतरो फिर किसी होर बंदे नूं आण ते उत्थे कोई होर टीचर चुको जिहड़ा मैनू समझा सके।